मेरा नाम रुद्र है। रुद्र आगे बढ़ा और उसके कदमों के साथ ही युद्ध की अनंत ज्वालाएं पूरी धरती पर फैल गईं। उसके साथ ही एक ऐसा हिंसक दबाव उत्पन्न हुआ जिसने सामने खड़े रुद्र के प्रतिरूप को लगभग दबोच लिया। वह अकेला ही 80 दानव सेनापतियों की शक्ति के बराबर था। केवल एक अमर चेतना होने के बावजूद उसके पास इतनी शक्ति है। अगर ऐसा है तो वह अपने चरम समय में कितना शक्तिशाली रहा होगा। या मुझे ये कहना चाहिए कि केवल उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ही मानव सम्राट का प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। रुद्र धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में भी युद्ध की भावनाएं जल रही थीं। भले ही यह मेरा केवल एक प्रतिरूप है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक महान युद्ध का आनंद लूंगा। एक लाल रंग की तलवार जो खून के समान चमक रही थी उसके हाथ में प्रकट हुई। ये सम्राट जोऊ का परम स्वर्ण अस्त्र रक्तिम रक्तास्त्र था। रुद्र का असली स्वरूप वंशधर तलवार धारण करता था, इसलिए उसने अपने प्रतिरूप को ये रक्तिम तलवार और कवच दिया था। उसका ये प्रतिरूप अब तक किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं टकराया था जिसके सामने उसे अपनी तलवार या कवच दिखाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन रुद्र के इस प्राचीन स्वरूप का सामना करने के लिए 100% से अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। कितनी श्रेष्ठ तलवार है! मैं इस तलवार से एक अजेय युद्ध की भावना महसूस कर सकता हूँ। इस तलवार का स्वामी निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट व्यक्ति रहा होगा। रुद्र ने सिर हिलाया। वह वास्तव में एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। सम्राट जोऊ अंतिम मानव सम्राट थे और यदि वे सबसे उत्कृष्ट मानव नहीं होते तो कोई और नहीं होता। चलो लड़ते हैं। प्राचीन योद्धा ने कदम आगे बढ़ाया और अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तुरंत ही त्रिशूल की धार से एक ठंडी चमक आकाश और पृथ्वी पर छा गई और अंतहीन खूनी शक्ति एक बवंडर की तरह रुद्र की ओर बढ़ी। यह अस्त्र केवल वध करने और युद्धों के लिए ही बना था। जवाब में रुद्र ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपनी रक्तिम तलवार को क्षैतिज रूप से चलाया। सम्राट की तलवार उन्मत्त यंत्रणा। उन्मत्त तलवार और घातक त्रिशूल शून्य में टकराए। टकराते ही एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और शून्य छिन्न भिन्न हो गया। इस टकराव से निकली लहर ने 80 दानव सेनापतियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हा, क्या प्रहार है और क्या तलवारबाजी है! एक बार फिर वह योद्धा हंसा और दोबारा अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल शून्य में इस तरह घूमा जैसे वह तारों और ग्रहों को नष्ट कर सकता हो। महाबंजर भूमि त्रिशूल तकनीक ग्रह विनाश। रुद्र ने अपनी रक्तिम तलवार को हवा में ऊंचा उठाकर जवाब दिया और एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया। सम्राट की तलवार अत्याचारी आरोहण। जैसे ही यह प्रहार हुआ, एक विशाल तलवार की छाया दिखाई दी और प्राचीन योद्धा पर नीचे की ओर गिरी। ऐसा लगा मानो स्वर्ग से कोई अधिपति उतर आया हो और सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया हो। ये अत्याचारी आरोहण बनाम ग्रह विनाश था। दो अत्यंत शक्तिशाली तकनीकों के टकराव ने स्वर्ग को हिला दिया और आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों को भी फीका कर दिया। सभी 80 दानव सेनापति मुस्कुराए जब उन्होंने अपने नेता को खुश देखा। भाई को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए काफी समय हो गया है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में इस युवक को पसंद करते हैं। ये समझने योग्य है। इस युग में इतना शक्तिशाली युवक देखना दुर्लभ है। हमारे समय में भी बहुत कम लोग उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकते थे। सेनापतियों के बीच चर्चा बढ़ती गई जबकि रुद्र और उस प्राचीन योद्धा के बीच भीषण युद्ध जारी रहा। वह योद्धा अपने त्रिशूल को जंगली तरीके से चला रहा था, जैसे बिना किसी तकनीक के। हालांकि उसने तकनीक की कमी को अपनी भयानक शारीरिक शक्ति से पूरा किया। संयोग से सम्राट की तलवार तकनीक भी उसी तरह काम करती थी। दोनों के बीच का टकराव तकनीकों का परीक्षण नहीं बल्कि कच्ची ताकत की प्रतियोगिता थी। बिना किसी रोक टोक के दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े। रुद्र के चेहरे पर भी एक चौड़ी मुस्कान थी। उसे इतने आनंददायक युद्ध किए लंबा समय बीत चुका था। वह अपनी युवा पीढ़ी के बीच लगभग अजेय था और पुरानी पीढ़ियां कर्मों के परिणामों के डर से उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करती थीं। ऐसे में वह कभी कभी अकेलापन महसूस करता था क्योंकि उसके पास कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हालांकि अतीत के इस शक्तिशाली योद्धा से लड़ना उसे उत्साहित कर रहा था। भले ही यह उस व्यक्ति की अमर चेतना का एक अंश मात्र था, फिर भी उसने दबाव महसूस किया और उस दबाव ने उसके उत्साह को बढ़ा दिया। तुम्हारी शक्तियां वास्तव में तुम्हारे नाम के अनुरूप हैं। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, इस क्षेत्र में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाया है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। वह देख सकता था कि उस योद्धा की ताकत एक सत्य अमर की थी, जो उसके स्वयं के स्तर के बराबर थी। शायद यह विरासत की सीमा थी। चूंकि यह एक परीक्षण था, इसलिए इसे रुद्र के लिए असंभव नहीं होना चाहिए था। यदि तुम्हारा असली स्वरूप यहाँ होता तो शायद मैं पहले ही हार चुका होता, योद्धा ने कहा। उसके मन में रुद्र के लिए केवल प्रशंसा थी। लेकिन दुर्भाग्य से तुम सिर्फ एक प्रतिरूप हो और एक प्रतिरूप कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो। योद्धा ने एक शक्तिशाली गर्जना की जिससे उसके चेहरे पर बैंगनी दानव पैटर्न दिखाई देने लगे। फिर उसने अपने कांसे के त्रिशूल को हवा में उठाया। महाबंजर भूमि त्रिशूल तकनीक नव आकाश विलाप। जैसे ही त्रिशूल हवा में उठा, अंतहीन राक्षसी शक्ति बाहर निकली।
ऐसा लगा मानो कोई दानव देव स्वर्ग के देवताओं पर गरज रहा हो। सम्राट की तलवार, अनंत शून्य। अनगिनत साधक पैटर्न रुद्र पर जमा हो गए और उसकी तलवार के चारों ओर घूमने लगे। जैसे ही उसने अपनी तलवार से प्रहार किया, एक चमकदार किरण निकली जिसमें अनगिनत रहस्यमयी पैटर्न थे। अनंत शून्य वास्तव में एक तानाशाह की तलवार थी और एक तानाशाह के रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता था। हालांकि राक्षसी शक्ति के बढ़ने के साथ अनंत शून्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तलवार की शक्ति के टूटने के साथ ही पैटर्न बिखरने लगे। रुद्र ने बचाव के लिए नवपर्तीय अस्त्र अवरोध बनाने का प्रयास किया, लेकिन त्रिशूल की ताकत बहुत आक्रामक थी। उसकी बिजली जैसी गति ने रुद्र को पूरी तरह से अवरोध बनाने का मौका नहीं दिया। शून्य में केवल 7 परतें ही बन पाईं। धमाका हुआ और अस्त्र की परतें आसानी से टूट गईं। रुद्र ने त्रिशूल के वार को रोकने के लिए अपनी तलवार को छाती के पास लगाया, लेकिन विशाल शक्ति ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। हा, तुम इस स्थिति में मुझे जीतना चाहते हो? यह असंभव है। योद्धा के त्रिशूल से लगातार विशाल राक्षसी शक्ति निकल रही थी। क्या ऐसा है? रुद्र धीरे से हंसा और एक गहरी सांस ली। फिर उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मैं, रुद्र, लोगों की उम्मीदों से आगे निकलने में माहिर हूँ, खासकर तब जब दूसरे सोचते हैं कि यह असंभव है। सुनहरी रोशनी ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और एक राजसी आभा प्रकट हुई, जैसे कोई सम्राट उतरा हो। उस क्षण वह योद्धा और 80 दानव सेनापति स्तब्ध रह गए। यह ऊर्जा, यह असंभव है। जो इस विरासत का परीक्षण दे रहा है वह एक मानव सम्राट है। एक नाग की गर्जना रुद्र के ऊपर से सुनाई दी। रोशनी से सुनहरे नाग की 9 धाराएं निकली और 9 सुनहरे नागों में बदल गईं, जिनकी शक्तिशाली आभा ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। युद्ध जारी रखते हैं, रुद्र ने कहा। रक्तिम रक्त अस्त्र उत्साह से गूंजने लगा। आखिरकार यह एक मानव सम्राट का अस्त्र था, इसलिए सुनहरे नाग के साथ इसका तालमेल स्वाभाविक था। मानव सम्राट की ऊर्जा ने तलवार को और अधिक उत्साहित कर दिया। उसे सम्राट जोऊ के साथ लड़ने वाले पुराने दिनों की याद दिला दी। वह योद्धा कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। हा, ये दिलचस्प है, वास्तव में बहुत दिलचस्प। मैंने अतीत में मानव सम्राट के सिंहासन के लिए असीम सम्राट से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मैं हार गया। अब जो मेरी विरासत ले रहा है वह स्वयं एक मानव सम्राट है। ये वास्तव में विडंबना है। उस योद्धा ने सिंहासन के लिए युद्ध लड़ा था और अंततः उसे खो दिया था। यह एक पछतावा था जो उसे हमेशा सताता था, और अब उसकी विरासत एक मानव सम्राट को मिलने वाली थी। इस युग का मानव सम्राट सत्य अमर स्तर का एक युवक है। यह आश्चर्यजनक है, योद्धा ने कहा। अमर भवनों द्वारा नियोजित महान देवत्व आपदा ने मानव सम्राट के अस्तित्व को मिटा दिया था। अब जब मैंने मानव सम्राट का कर्तव्य संभाला है तो मैंने अमर भवनों को उखाड़ फेंकने और मानव सम्राट की महिमा को पुनर्जीवित करने की शपथ ली है। मानव सम्राट का सम्मान स्वर्ग से भी ऊपर होगा, रुद्र ने शांति और आत्मविश्वास के साथ कहा। उस योद्धा की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। अमर भवनों को उखाड़ फेंकना, तुमने एक असामान्य रास्ता चुना है। उसके युग में अमर भवन अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन उस स्तर के साधक समय की धारा में भविष्य को देख सकते थे। अब इस युग के मानव सम्राट, मुझे दिखाओ कि तुमने सर्वश्रेष्ठ मानव सम्राट तकनीक में कितनी महारत हासिल की है। योद्धा ने एक शक्तिशाली चिल्लाहट की और रुद्र पर हमला कर दिया। रक्तिम तलवार थामे हुए रुद्र 9 स्वर्ण सम्राट नागों से घिरा हुआ था। तलवार और त्रिशूल फिर से टकराए। इस बार वह योद्धा कई मीटर पीछे गिर गया, यहाँ तक कि उसका त्रिशूल भी लगातार कांप रहा था। स्वर्ण सम्राट नाग वास्तव में शक्तिशाली है, योद्धा ने स्वीकार किया। रुद्र ने अभी तक इसे इसकी सबसे मजबूत अवस्था तक विकसित नहीं किया था, क्योंकि यह उसके भाग्य से जुड़ा था। लेकिन एक सत्य अमर के रूप में यह पर्याप्त था। योद्धा ने अपनी तकनीक का फिर से उपयोग किया और दूसरी ओर रुद्र ने अपनी तलवार की अंतिम तकनीक अनंत शून्य से मुकाबला किया। इस बार इसे सुनहरे नागों की शक्ति प्राप्त थी। तलवार की शक्ति ने उस राक्षसी शक्ति को कुचल दिया। योद्धा बुरी तरह पीछे जा गिरा। तुम्हारी तलवार की तकनीक असीम सम्राट की अस्त्र शक्ति का मुकाबला करती है। इसे किसने बनाया? वह उत्सुक था। मानव सम्राट दीक्षिण, जिन्हें इतिहास में सम्राट जोऊ के नाम से भी जाना जाता है, रुद्र ने बताया। मानव सम्राट द्वारा निर्मित। एक बार फिर योद्धा ने फिर से हमला किया। इस बार उसका आक्रमण और भी हिंसक हो गया। सेनापति ये देखकर दुखी थे कि उनके भाई, जो जीवन भर सम्राट बनने के लिए लड़े, अब अपनी विरासत एक सम्राट को ही सौंप रहे हैं। लेकिन वह योद्धा दुख के बजाय उत्साह से भरा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने पुराने दुश्मन असीम सम्राट से लड़ रहा हो। युवक, यह अंतिम हमला है, इसे सह लो और विरासत तुम्हारी है। उसने अपनी सारी अनुभव और युद्ध की इच्छा को एक प्रहार में झोंक दिया। महाबंजब भूमि त्रिशूल तकनीक, अंतिम रूप महाबंजब भूमि दमन। रुद्र ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को चरम तक पहुंचाया और अपनी तलवार से प्रहार किया।
ये प्रहार ऐसा था जैसे प्राचीन मानव सम्राट स्वयं प्रकट होकर काल के पार लड़ रहे हों। त्रिशूल ने बंजर भूमि को दबाने की कोशिश की और तलवार ने स्वर्ग के मार्ग को चुनौती दी। धमाके ने क्षेत्र की सारी आवाज़ों को शांत कर दिया। जैसे ही दो शक्तिशाली सेनाएं आपस में टकराईं, दोनों आकृतियां पीछे हट गईं। रुद्र ने अपना संतुलन वापस पा लिया और हाथ में तलवार लेकर सीधा खड़ा हो गया। सुनहरे नाग गायब हो गए थे और उसकी तलवार जोर जोर से गूंज रही थी। यह उसके जीवन का सबसे भीषण युद्ध था। योद्धा अपने त्रिशूल के साथ खड़ा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। युवक, तुमने मुझे चकित कर दिया है। तुम मेरी विरासत और मानव सम्राट के सिंहासन के योग्य हो। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। वह खुश था कि मानव वंश का इतना अद्भुत व्यक्ति उसकी विरासत ले रहा है। भले ही वह दानव माना जाता था, लेकिन वह भी एक मानव ही था। धन्यवाद। रुद्र ने अपनी तलवार म्यान में रखी और सम्मान में सिर झुकाया। बाकी सेनापतियों ने भी अपनी सहमति दी। योद्धा ने हाथ हिलाया और कहा, अकेले मेरी ही नहीं, तुम्हें मानव सम्राट की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। अब जब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो तो तुम्हें असीम सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। पुराने प्रतिद्वंद्वी की याद ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस बूढ़े का कोई उत्तराधिकारी है। यदि तुम कभी उससे मिलो तो हारना मत। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं हारूंगा। मैं मानव सम्राट के सिंहासन पर बैठने में विफल रहा, इसलिए मैं अब अपनी विरासत तुम्हें सौंपता हूँ। तुमने न केवल मेरी शक्ति बल्कि कुछ हद तक मेरी इच्छाशक्ति को भी विरासत में पाया है। वह योद्धा हार से क्रोधित नहीं था। वह उदार था। जब तक ये मानव जाति की भलाई के लिए था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका उत्तराधिकारी कौन है। यही एक सच्चे महान योद्धा की व्यापक भावना थी। जूली कुल के प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र में रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने वेदी पर 3 बहुमूल्य निधियां रखी थीं। उन पर लगे प्रतिबंध और सुरक्षा घेरे अब समाप्त हो चुके थे। गुरुवर रुद्र, आपने कर दिखाया। जूली कुल के प्रमुख ने अत्यंत विस्मय के साथ रुद्र की ओर देखा। हालांकि उन्हें पता था कि रुद्र विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और शायद वही उत्तराधिकारी हैं जिसका आचार्य दीनानाथ प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी जब रुद्र ने वास्तव में इसे हासिल कर लिया तो वह चकित रह गए। जूली कुल का सदियों पुराना दायित्व आज पूरा हो गया था। जूली कुल प्रमुख और अन्य लोगों की उत्साहित नजरों के बीच रुद्र धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ा। उसने सबसे पहले हवा में तैरते हुए उस मुखौटे की ओर हाथ बढ़ाया। वह मुखौटा एक उग्र असुर के चेहरे जैसा था, जिस पर कई रहस्यमय आकृतियां उकेरी गई थीं। इसे असुर मुखौटा कहा जाता था। इसे आचार्य दीनानाथ ने स्वयं बनाया था और इसमें उकेरे गए पैटर्न उन दानव आकृतियों की नकल थे जिनकी वे साधना करते थे। इसे पहनने पर साधक की दानव शक्ति और बढ़ जाती थी। इसके अलावा ये पहनने वाले की उपस्थिति को पूरी तरह छिपा सकता था। मुखौटे के बगल में एक कांस्य का त्रिशूल था, महावस्त्र, ग्रेट वास्तलैंड हलबट। यह एक कायाकल्प अस्त्र था जिसमें आचार्य की महावस्त्र कला समाहित थी। प्राचीन काल में आचार्य ने इसी अस्त्र और कला के बल पर युद्ध क्षेत्रों को जीता था। अंत में एक काले रंग की 3 पैरों वाली कड़ाही थी जिसे दानव सेनापति कलश कहा जाता था। इस पर आचार्य सहित सभी 81 दानव सेनापतियों की आकृतियां खुदी हुई थीं। इसे आचार्य ने युद्ध के बाद अपने अमर चेतना से उन सेनापतियों की शेष आत्माओं को एकत्र करने के लिए बनाया था। ये 80 दानव सेनापति अभी भी आत्मा के रूप में हैं और उनकी शक्तियों में सुधार की गुंजाइश है। यदि मैं उन्हें प्रेत मार्ग साधना पद्धति सिखा दूं तो वे पितृलोक नगरी के लिए एक बड़ी शक्ति बन जाएंगे, रुद्र ने बुदबुदाते हुए सोचा। ये सेनापति आत्मा के रूप में भी किसी भी अन्य साधक को आसानी से हरा सकते थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जूली कुल प्रमुख, मुझे आचार्य की इस विरासत को सिद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए एकांत साधना में जाना होगा। जब तक मैं बाहर न आऊं, क्या आप मेरे मित्रों का ध्यान रख सकते हैं? उसका इशारा युवती और दिति की ओर था। कुल प्रमुख ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनकी नज़रों में रुद्र के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अब जबकि रुद्र को आचार्य की विरासत मिल गई थी, वह उनके प्रतिनिधि बन गए थे और उनका स्थान कुल प्रमुख से भी ऊपर हो गया था। रुद्र की इस विरासत के प्रकट होने से चारों ओर प्रचंड दानव शक्ति फैल गई, जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। जल्द ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जूली कुल के पास आचार्य की विरासत है। तभी जूली कुल के आकाश में एक शक्तिशाली दानव शक्ति का विस्फोट हुआ। ये लोभी राजा था जो एक प्राचीन जंगली पशु की तरह था। उसने नीचे कुल के लोगों की ओर ठंडी नजरों से देखा और चिल्लाया, आचार्य की विरासत हमें सौंप दो, वरना जूली कुल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जूली कुल के प्रमुख बाहर आए और बोले, युवक, यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उन्होंने अपनी स्वर्ण अमर आभा का एक अंश दिखाया, जिससे लोभी राजा क्षण भर के लिए सहम गया। लेकिन फिर वह ठहाका मारकर हंसा, अफवाहें सही थीं, जूली कुल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सिर्फ एक स्वर्ण अमर है। मैं सहस्र पर्वत के लोभी कुल का आकाश गर्व योद्धा हूँ। हमारे राजा एक परम स्वर्ण अमर हैं। वह पलक झपकते ही तुम्हारे कुल को नष्ट कर सकते हैं।
तभी दूर से एक और आवाज़ आई, विरासत हमें सौंपो। कई दानव मार्ग संप्रदाय के योद्धा वहां आ पहुंचे। चेहरे पर बैंगनी दानव पैटर्न वाला एक योद्धा बोला, इसे हमें दे दो। एक ही मार्ग के साधक होने के नाते मैं तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन दे सकता हूं। और अगर हम मना कर दे तो? कुल प्रमुख ने पूछा। तो फिर हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। उस योद्धा की आंखों में जानलेवा चमक आ गई। तभी वहां कैलाश अमर सभा के पवित्र जामुनी मंदिर का मयंक भी आ पहुंचा। साथ ही पूर्वी सम्राट अमर सभा के पर्वत पिशाच भवन से मिंगजी भी वहां आया, जिसके हाथ में एक खोपड़ी थी जिससे भयानक और अशुभ शक्ति निकल रही थी। दानव कुल, दानव मार्ग संप्रदाय और 2 महान अमर सभाओं के सभी योद्धा जुली कुल के सामने जमा हो गए थे। ये सभी अपने आप में इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही जुली कुल को मिटा सकते थे। अचानक क्षितिज से एक विशाल सुनहरा युद्धपोत उभरता हुआ दिखाई दिया। ये अग्निदेव कुल का जहाज था। वहां मौजूद सभी योद्धा इसे देखकर सहम गए। अग्निदेव कुल इस ग्रह की एक प्रभावशाली शक्ति थी। युद्धपोत से एक ठंडी आवाज आए, आचार्य की विरासत हमें सौंप दो और जुली कुल को हमारे संरक्षण में ले लिया जाएगा। जुली कुल प्रमुख की बची कुची उम्मीद भी टूट गई। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जुली कुल छोटा हो सकता है, लेकिन हम अपने देव के वंशज हैं। हम उनकी विरासत कभी किसी को नहीं सौंपेंगे। जहाज के डेक पर भूरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति आया। यह अग्निदेव कुल का चौथा युवा स्वामी अंकित था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और आसपास की आध्यात्मिक शक्ति को समेटा, जो एक प्रचंड और उग्र अग्नि नाग में बदल गई। ये पंचनाग आधिपत्य कला है, किसी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा। वह अग्नि नाग गर्जना करते हुए कुल की ओर बढ़ा। कुल प्रमुख इसे रोकने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी एक परम स्वर्ण अमर की शक्ति ने उन्हें वहीं जड़ कर दिया। कुल के वृद्ध और योद्धा जमीन पर दब गए। वे केवल उस विनाशकारी अग्नि नाग को अपनी ओर आते देख सकते थे। ठीक उसी क्षण शून्य में अनगिनत चमक उठी और एक विशाल लाल सुनहरे वृक्ष ने प्रकट होकर उस अग्नि नाग का रास्ता रोक लिया। ये नीलकमल वृक्ष जैसा दृश्य था। योद्धाओं के बीच हड़कंप मच गया। क्या वह यहाँ आ गया है? तभी उस वृक्ष से काले वस्त्रों में एक सुंदर महिला बाहर निकली। ये वह नहीं है। मिंगजी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। ये स्त्री रुद्र की करीबी है। अगर यह यहाँ है तो रुद्र भी यहीं कहीं होगा। अंकित ने जब युवती को देखा तो उसकी आंखों में वासना जाग उठी। कितनी सुंदर है। मेरे साथ आओ सुंदरी, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहोगी। युवती ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी मृत्यु चाहिए। उसने अपनी रहस्यमयी पाताल अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ, युवती ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। तभी उसके शरीर से भारी मात्रा में यिन शक्ति चारों ओर फैल गई और पूरे मैदान को अपनी चपेट में ले लिया। युवती का जवाब सुनकर मयंक का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। लड़की, तुमने वाकई मुझे नाराज कर दिया है। एक अहंकारी और घमंडी व्यक्ति होने के नाते मयंक को हमेशा वही मिलता था जो वह चाहता था, खासकर वह स्त्री जिसे उसने पसंद कर लिया हो। चूंकि तुम एहसान मानना नहीं जानती, इसलिए पहले मैं तुम्हें हराऊंगा और फिर जब तुम्हें वापस ले जाऊंगा तब तुम्हें तमीज सिखाऊंगा। इसके बाद उसके चारों ओर मौजूद 5 नागों ने अपनी अपनी सांसों से शक्ति छोड़ी। वे 5 नाग पंचमार्गों के अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। नागों की शक्ति से मिश्रित 5 अलग अलग ऊर्जाएं युवती की ओर बढ़ीं, जिससे हवा में रंगों की एक ऐसी लकीर बन गई जिसने उस क्षेत्र को खूबसूरती से रंग दिया। स्वाभाविक रूप से युवती ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने रहस्यमयी पाताल अग्नि को सक्रिय किया और नागों के प्रहार का जवाब दिया। उस भयानक काली ज्वाला की गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे वह सारे जीवन को जमा सकती हो। ये रहस्यमयी ज्वाला बनाम नागों की शक्ति का मुकाबला था। टक्कर होते ही एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ और शून्य को चीर कर रख दिया। इस टकराव ने युवती को कई मीटर पीछे धकेल दिया। हालांकि मयंक टस से मज नहीं हुआ, क्योंकि वह 5 नागों के घेरे में सुरक्षित था। युवती ये देखकर सहम गई। ये तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तभी उसके पीछे मौजूद वृक्ष से अमर स्फुलिंग निकलने लगे और चारों ओर यिन यांग की ऊर्जा बहने लगी। जैसे ही हवा में पत्तों की सरसराहट हुई, उस वृक्ष की पूरी शक्ति फूट पड़ी। इस बार उस धमाके ने मयंक और उसके 5 नागों को पीछे धकेल दिया। इस दिव्य वृक्ष की पूरी शक्ति वाकई कुछ और ही है। लड़ाई जारी रही। युवती मयंक के उन 5 हावी होते नागों का मुकाबला करने के लिए वृक्ष की शक्ति और रहस्यमयी ज्वाला का कुशलता से उपयोग कर रही थी। दूसरी ओर मिंगजी, शोभा और अन्य लोगों ने यह महसूस करते हुए हमला शुरू कर दिया कि युवती और मयंक के बीच का युद्ध अभी कुछ देर और चलेगा। श्रवण की विरासत निश्चित रूप से जी कुल के भीतर ही होगी। यदि वे इसे स्वेच्छा से नहीं सौंपेंगे तो हमें इसे बलपूर्वक लेना होगा। हाँ, चलिए हमला करते हैं। मुझे विश्वास है कि कुल प्रमुख अपने कबीले के लोगों को मरते हुए चुपचाप नहीं देखेंगे। सभी आकाश गर्व योद्धा और स्वर्गीय विजेता जी कुल की ओर झपटे। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले कबीले के लोगों का कत्लेआम करने के लिए हर तरह की अमर तकनीकों और दैवीय क्षमताओं का इस्तेमाल किया।
जी कुल के प्रमुख और अन्य बुजुर्गों को एक परम योद्धा ने अपनी जगह पर ही रोक रखा था, इसलिए वे अपने दांत पीसकर अपने लोगों को मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अस्त्र ढाल। तभी जी कुल के लोगों की भीड़ के बीच से एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। दिति अपना अमर अस्त्र थामे आगे बढ़ी और उसके सामने अनगिनत अस्त्र शक्ति आपस में जुड़कर 7 परतों वाली एक ढाल बन गई, जिसने उसके पीछे छिपे जी कुल के बच्चों की रक्षा की। कुछ दूरी पर कबीले के अन्य साधक अपने कबीले को घेरने वाले योद्धाओं से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हमलावर योद्धाओं को जान माल के नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। वे श्रवण की विरासत को पाने के लिए निर्दयी हो चुके थे। कबीले के लोग बचाव में अपना पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। धिक्कार है, ये कमीने। दिति अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते देख गुस्से और लाचारी से भर गई। अचानक अस्त्र शक्ति का एक शक्तिशाली प्रवाह उसकी सुरक्षा ढाल पर गिरा, जिसने एक ही वार में उसे चकनाचूर कर दिया। एक साधक, जिसने एक काली राक्षसी तलवार थाम रखी थी और जो तीक्ष्ण राक्षसी अस्त्र शक्ति से घिरा था, आगे बढ़ा। उसने लालच भरी नजरों से दिति को देखा। तुम अस्त्र मार्ग की 9 परतीय ढाल तकनीक का उपयोग कर रही हो, है न? इसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सपने देखना बंद करो, दिति ने कठोरता से कहा और अपनी अस्त्र शक्ति को मुक्त करने के लिए हाथ उठाए। हवा में हथियारों के टकराने की आवाज़ें गूंजने लगीं। पूरा जीकुल युद्ध की ज्वाला में झुलस रहा था। देखो, जीकुल अब बचने वाला नहीं है, मयंक ने युवती पर 5 और नागों की शक्ति से प्रहार करते हुए कहा। वह बिना किसी दया या करुणा के उस कबीले को उजड़ते देख रहा था। फिर उसने युवती की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। मेरा जवाब वही है, मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। युवती ने 2 टूक कहा। वह भले ही बाहर से निडर दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत घबराई हुई थी। वह मयंक को केवल कुछ समय के लिए ही रोक सकती थी, और यदि युद्ध लंबा चला तो उसकी हार निश्चित थी। इसी तरह दिति और बाकी लोग भी अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। क्या जी कुल का अंत यही है? युवती ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। सच तो यह है कि उसे जी कुल के जीवन और मृत्यु से कोई खास सरोकार नहीं था, लेकिन रुद्र अभी भी अंदर ही थे। जिद्दी लड़की, मैं इस आखिरी चाल से तुम्हारा अंत कर दूंगा, मयंक ने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, उसके नाग दहाड़ने लगे। 5 नाग हवा में चक्कर काटने लगे, जिनसे अनगिनत दिव्य चिंगारियां और 5 अलग अलग तत्वों की ऊर्जा निकलने लगी। मयंक के चारों ओर का वातावरण हिंसक रूप से कांपने लगा। मुझे अपनी पूरी ताकत से इस हमले को रोकना होगा। युवती के चेहरे पर कड़वाहट आ गई, क्योंकि उसे मयंक से जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से पाताल अग्नि और वृक्ष की शक्ति को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। पंचनाग प्रलय। मयंक चिल्लाया और अपना सबसे घातक वार छोड़ने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उस वार को छोड़ पाता, उसे दूर से कुछ महसूस हुआ और उसने डर के मारे उस दिशा में देखा। न केवल मयंक, बल्कि अन्य योद्धा और विजेता भी उस ऊर्जा की उपस्थिति से स्तब्ध रह गए। धमाका। राक्षसी शक्ति का एक अत्यंत शक्तिशाली सैलाब फूटा और उस क्षेत्र के आधे शून्य को खंडित कर दिया, जिससे मैदान पर मौजूद हर योद्धा दहशत में आ गया। उस टूटे हुए शून्य के पीछे एक नई दुनिया दिखाई दी। ये तो एक गुप्त लोक है। क्या ये वही लोक हो सकता है जिसमें श्रवण की विरासत है? कोई आश्चर्य नहीं कि हम इसे पहले नहीं खोज पाए। कितनी भयानक उपस्थिति है। वहां अंदर कौन है? क्या ये वही है जिसे श्रवण की विरासत मिली है? जी कुल के गुप्त लोक में एक विशाल गुफा खुल गई। गुफा से निकल रही राक्षसी शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसने बाहर निकलते ही वातावरण को छिन्न भिन्न कर दिया। जिस किसी ने भी उस शक्ति को महसूस किया, वह डर से सुन्न रह गया। कुछ योद्धाओं के मन में एक विचार आया और वे डर से कांपने लगे। इस राक्षसी शक्ति के भीतर एक जानी पहचानी मौजूदगी है। क्या ये वही है? अगर युवती यहाँ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह भी यहाँ है? मैंने सुना है कि उस व्यक्ति ने पहले भी राक्षसी मार्ग की तकनीकों का उपयोग किया है, इसलिए इस स्तर की राक्षसी शक्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर कोई तुरंत लड़ना छोड़कर उस गुफा की ओर देखने लगा जहां से राक्षसी शक्ति निकल रही थी। तभी अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। तुम लोगों के पास 2 विकल्प हैं, मेरे सामने घुटने टेको और अपनी जान खुद ले लो, वरना मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। तुम या तो जल्दी मर सकते हो या मेरे हाथों घोर निराशा का अनुभव कर सकते हो। वह व्यक्ति अभी गुफा से बाहर नहीं आया था, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे लोक में गूंज उठी। हर किसी ने वह भयानक आवाज़ सुनी। कुछ योद्धा इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे। इसके बाद सफ़ेद जूतों की एक जोड़ी गुफा से बाहर निकली। राक्षसी शक्ति अपने चरम पर थी जब सफ़ेद कपड़ों में एक आकृति वहां से प्रकट हुई। उस वातावरण में फैली राक्षसी शक्ति के बीच सुंदर दिखने वाले लेकिन बर्फीली निगाहों वाले उस व्यक्ति ने सभी हमलावरों को नीचे देखा। वह उस दैत्य देव की तरह था जो मृत्यु और विनाश को नियंत्रित करता था। ये वाकई वही है। शोभा, मिंगजी और अन्य लोग दहशत में आ गए। मयंक और जंगली पशु कबीले के अन्य योद्धा डर से कांपने लगे।
वे सफ़ेद कपड़ों वाली उस आकृति से ऐसे डर रहे थे जैसे वह मैदान का सबसे बड़ा शिकारी हो। कोई घुटने नहीं टेक रहा। बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने दूसरा विकल्प चुना है। रुद्र गुप्त लोक से बाहर निकले और मैदान पर मौजूद हर व्यक्ति पर नजर डाली। वह अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े हो गए और बोले, तो फिर क्या तुम सब निराशा का स्वागत करने के लिए तैयार हो? रुद्र ने अपने हाथ पीछे बांधकर बेहद ठंडे स्वर में वे भयानक शब्द कहे और उन सबको नीचे देखा। उनके सामने खड़ा एक योद्धा इतना डर गया कि उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। रुद्र के अकेले के आभामंडल ने मैदान पर मौजूद हर योद्धा और विजेता को दबा दिया। उनकी उस डरावनी उपस्थिति का मुकाबला करने के करीब भी कोई नहीं था। उनकी उफनती हुई राक्षसी शक्ति के कारण वे एक दैत्य देव के समान लग रहे थे। भागो! दहशत में आकर एक योद्धा ने लड़ने की इच्छा खो दी और भागने का फैसला किया। वह प्रकाश की एक किरण बनकर जी-कुल से बाहर भागने लगा। मूर्ख! रुद्र ने अपनी उंगली अस्त्र मुद्रा में आगे बढ़ाई और एक किरण निकली। वह अस्त्र किरण, जिसमें अनगिनत साधक पैटर्न थे और जिसकी चमक देवताओं को भी चकित कर दे, वह वाकई अद्भुत थी। सब सुनो, रुद्र के सामने पीठ दिखाकर भागना नामुमकिन है। यही हमारी नियति है। हम केवल उसे हराकर ही जीवित बच सकते हैं। शोभा अन्य लोगों पर चिल्लाए, उन्हें रुद्र के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश करते हुए। उस समय सभी योद्धाओं को रुद्र के बारे में हर भयानक बात याद आ गई। वे जानते थे कि वह व्यक्ति जो कहता है उसका मतलब वही होता है, और अगर उसने कहा है कि वह सबको मार डालेगा तो कोई भी उसके गुस्से से नहीं बच सकता। इस विचार ने उन्हें वह दृढ़ संकल्प दिया जिसकी उन्हें इस जीवन मृत्यु की लड़ाई के लिए आवश्यकता थी। रुद्र, अब हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम बहुत सारे हैं। मुझे यकीन है कि हमें तुम्हें हराने का मौका जरूर मिलेगा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम अपराजय हो। राक्षसी मार्ग संप्रदाय के योद्धा, दानव योद्धा और अन्य सभी ने रुद्र से लड़ने के लिए एक अस्थायी गठबंधन बना लिया। उनमें से मयंक ने रुद्र के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया। एक शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट हुआ जिसने एक काले भंवर का रूप ले लिया और रुद्र को अंदर खींचने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल अस्त्र किरण की एक चमक हवा में कौंधी। धमाका! उस अस्त्र किरण ने उस भंवर के साथ साथ उसे पैदा करने वाले योद्धा को भी दो हिस्सों में चीर दिया। कृष्ण पर्वत दमन! मिंगजी चिल्लाया। उसने तेजी से कई मुद्राएं बनाईं और अनगिनत साधक पैटर्न उस पर इकट्ठा होने लगे। फिर उसके ऊपर एक काला दिव्य पर्वत प्रकट हुआ और रुद्र पर टूट पड़ा। पवित्र जामुनी अस्त्रकला! शोभा ने एक अमर अस्त्र निकाला और जामुनी अस्त्र किरण छोड़ी जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। उन दोनों ने मिलकर रुद्र पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। हर तरह की अमर तकनीकें और दैवीय क्षमताएं रुद्र की ओर एक लहर की तरह छोड़ी गईं। हमलों की उस भारी संख्या ने रुद्र को घेर लिया। जी-कुल के लोग भी उस हमले के घेरे में आ गए थे। यदि रुद्र वहां से हट जाते तो जी-कुल को विनाशकारी नुकसान होता। इसलिए वे योद्धा एक जुआ खेल रहे थे, ये देखने के लिए कि जी-कुल रुद्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आखिरकार चूंकि रुद्र जी-कुल में प्रकट हुए थे, इसलिए उनका उनसे कोई संबंध जरूर होगा। हकीकत में जी-कुल उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि उन्होंने वहां से हटने के बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि उन्होंने कबीले के लोगों को नुकसान से बचाने का फैसला कर लिया था। नौपर्तीय अस्त्र ढाल! रुद्र ने अपनी अस्त्र मुद्रा आगे बढ़ाई जिससे उनके शरीर से अनगिनत अस्त्र शक्तियां निकलीं और हवा में जुड़कर अस्त्र ढाल की परतें बनाने लगीं। अस्त्र शक्ति को नौ ढाल बनाने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। अमर तकनीकों और दैवीय क्षमताओं के अंतहीन हमले उस अस्त्र ढाल से ऐसे टकराए जैसे एक शांत झील पर बारिश की बूंदें गिर रही हों, जिससे एक के बाद एक लहरें पैदा हो रही थीं। धमाका! धमाका! कई तेज विस्फोटों के बाद अस्त्र ढाल की कुछ परतें टूट गईं। वह क्षेत्र तुरंत अनगिनत दिव्य चिंगारियों से चकाचौंध हो गया। जब ऊर्जा और रोशनी धीरे धीरे कम हुई और धूल जमी तो अस्त्र ढाल की 5 परतें ऐसे निकली जैसे वे सबसे मजबूत दीवारें हों जो किसी भी हमले से अडिग थीं। रुद्र और उनके पीछे पूरा जी-कुल सुरक्षित था। इस दृश्य ने बाकी सभी को अवाक और विस्मित कर दिया। हमारा संयुक्त हमला उसकी आधी ढाल भी नहीं तोड़ पाया। वह कितना शक्तिशाली है! शोभा और मिंगजी भी दंग रह गए, उनकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। वे जानते थे कि रुद्र शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने उसे कम आंकने की गलती नहीं की थी। इसीलिए उन्हें लगा कि संख्या के बल पर वे रुद्र की राक्षसी ताकत का मुकाबला कर पाएंगे। दुर्भाग्य से परिणाम उनकी सोच से कहीं ज्यादा निराशाजनक था। यह उम्मीदहीन था। क्या यह एक असली राक्षस की असली ताकत है? शोभा बुदबुदाई, उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अब एहसान वापस करने की मेरी बारी है। आखिरकार कुछ लेना और बदले में कुछ न देना अशिष्टता है, रुद्र ने कहा। फिर से उन्होंने अपनी अस्त्र मुद्रा आगे बढ़ाई। उनकी आंखों में एक हरी रोशनी चमकी और उनकी दिव्य दृष्टि सक्रिय हो गई। नहीं, वह आ रहा है। डर के मारे शोभा और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी जान बचाने वाली चीजें निकाल लीं। रुद्र ने बस अपनी उंगली से हवा में एक चाप बनाया। एक पल में
प्रचंड अस्त्र शक्ति एक कभी न खत्म होने वाले तूफान की तरह आगे बढ़ी, जिसने उस क्षेत्र की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं, कई कमजोर योद्धा सबसे पहले उस अस्त्र तूफान की चपेट में आए। इससे पहले कि उनके शरीर खून के गुबार में बदल जाते, वे चिथड़े चिथड़े हो गए। अस्त्र शक्ति अन्य योद्धाओं की ओर बढ़ती रही। दर्दनाक चीखें और चिल्लाहटें अंतहीन थीं। मैदान पर कटे हुए अंग और टूटे हुए धड़ बिखर गए और हवा खून के गुबार से भर गई, जिससे वह क्षेत्र लाल हो गया। उस तूफान ने धरती पर साक्षात नरक का दृश्य बना दिया था। अंधेरे से इस युद्ध को देख रहे कई अन्य लोग अवाक रह गए। जी कुल के प्रमुख रुद्र को दुश्मनों का संहार करते देख 7वें आसमान पर थे। रुद्र वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। उसी समय वह रुद्र के प्रकट होने से भावुक थे। वह जानते थे कि रुद्र श्रवण की विरासत को निखारने के लिए ध्यान में थे। हालांकि इतनी जल्दी बाहर आने का मतलब था कि उन्होंने अभी तक अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि रुद्र को कई साल लगेंगे, फिर भी वे कबीले को दुश्मनों से बचाने के लिए समय से पहले ही बाहर आ गए। ये व्यक्ति कौन है? मयंक रुद्र के प्रकट होने से हतप्रभ था। अपनी पीढ़ी के बीच उसने केवल अपने भाई को ही इतनी शक्ति रखते हुए देखा था। हुनकार, अगर तुम अभी चले जाओ तो शायद तुम जिंदा बच सको, युवती ने मुस्कराते हुए कहा। जाना, इस ग्रह पर कोई भी मुझे युद्ध से भागने पर मजबूर नहीं कर सकता। मयंक जोर से हंसा। उसने अपनी अंतिम तकनीक को सक्रिय करने के लिए हाथ उठाया। 5 अलग अलग नाग शक्तियां उसके ऊपर इकट्ठी हुईं और उन्होंने पंचमार्गों की शक्तिशाली ऊर्जा बनाई। मयंक भले ही शक्तिशाली था, लेकिन वह जानता था कि रुद्र कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसीलिए उसने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल को पहले हमले के रूप में इस्तेमाल किया। 5 नागों की शक्तियां एक जगह मिलीं और एक रंगीन प्रकाश के गोले में बदल गईं, जिससे एक नाग की दहाड़ निकली और एक दबंग आभा प्रकट हुई। पंचनाग प्रलय। उसका अंतिम हमला तब शुरू हुआ जब उसने रुद्र पर रंगीन प्रकाश का वह गोला फेंका। उसकी शक्तिशाली और विशाल ऊर्जा ने अपने रास्ते में आने वाले शून्य को चीर दिया। रुद्र को भी उस ऊर्जा के आने का एहसास हुआ। ओह, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी योद्धा ने नाग शक्ति को पंचमार्गों की शक्ति के साथ मिलाया हो। दिलचस्प है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने अपनी अस्त्र मुद्रा से एक विशाल छाया बनाई और प्रहार किया। उस छाया ने अस्त्र प्रहार को आगे बढ़ाया। नाग शक्ति की तुलना में उनकी अस्त्र शक्ति कहीं अधिक प्रचंड और हावी थी। जैसे ही दोनों हमले टकराए, अस्त्र शक्ति ने नाग शक्ति के उस गोले को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। बस ऐसे ही मयंक के मुंह से खून की धारा फूट पड़ी और वह दूर जा गिरा। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ गया। धिक्कार है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भागो! धिक्कार है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भागो! रुद्र द्वारा अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीक को विफल होते देख जयंत भयभीत हो गया और उसने तुरंत वहां से भागने का प्रयास किया। आखिर वह उसका सबसे शक्तिशाली कौशल था। हालांकि रुद्र के प्रहार के सामने वह कुछ भी नहीं था। इससे स्पष्ट हो गया कि उनकी शक्तियों के बीच कितना बड़ा अंतर था। जयंत किसी भी तरह रुद्र का मेल नहीं था। अब वह केवल अपनी जान बचाकर भाग सकता था। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो? रुद्र के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। जल्द ही उसके शरीर से पुनर्जन्म की शक्ति फूट पड़ी और चारों ओर फैल गई। एक क्षण में उसने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया, जिससे एक भयानक ऊर्जा क्षेत्र बन गया। ये पुनर्जन्म सम्राट शक्ति क्षेत्र था। जैसे ही यह क्षेत्र सक्रिय हुआ, वहां मौजूद हर आकाश गर्व और स्वर्गीय विजेता ने अपने ऊपर पुनर्जन्म की ऊर्जा का भारी बोझ महसूस किया। जिनकी साधना का स्तर कम था, वे टिक नहीं सके और तुरंत रक्त की धुंध में विलीन हो गए। यहाँ तक कि मयंक और मिंगजी जैसे स्वर्गीय विजेताओं ने भी ऊपर से गिरते हुए प्रचंड दबाव को महसूस किया, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्रहार यहीं समाप्त होता है? रुद्र ने हाथ उठाते हुए व्यंग्य किया। दिव्य दानव शक्ति का एक विस्फोट हुआ जिसने प्रकाश की एक अंतहीन पट्टी बनाई, जिसमें काले और सफ़ेद अमर स्फुलिंग शामिल थे। इसके भीतर अनगिनत रहस्यमयी साधक पैटर्न आपस में जुड़े हुए थे, जो शक्तिशाली जीवन मृत्यु ऊर्जा से भरे हुए थे। ये एक सर्वव्यापी दानव काया की दिव्य क्षमता थी, ब्रह्मांडीय जीवन मृत्यु चक्र। जीवन मृत्यु चक्र के प्रकट होते ही ऊर्जा एक निर्दयी सुनामी की तरह बाहर निकली, जिसने अपनी असीम शक्ति से हर आकाश गर्व को कुचल दिया। शून्य के भीतर जयंत के कुल का परम स्वर्ण अमर ये देखकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। जयंत उनके कुल का विलक्षण साधक था। यदि वह मारा गया तो यह निश्चित रूप से उनके कुल के लिए एक बड़ी क्षति होगी। हालांकि परम स्वर्ण अमर होने के नाते वे इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। पंचनाग वस्त्र, मुझे अपनी शक्ति दो। उस क्षण जयंत के शानदार लंबे वस्त्र चमक उठे। उसमें उकेरी गई 5 नागों की शक्ति मानो जीवित हो उठी और शून्य में घूमने लगी, जिसने जीवन मृत्यु ऊर्जा के विनाशकारी प्रभावों को रोक दिया। वह लंबा वस्त्र एक जीवन रक्षक वस्तु थी जो उसे उसके कुल के एक महान बुजुर्ग ने दी थी। ये संकट के समय जयंत की शक्ति को 5 गुना बढ़ा सकता था। इसी बीच मयंक और मिंगजी ने भी अपनी अपनी जीवन रक्षक वस्तुएं निकाली, जिन्होंने उन्हें रुद्र की जीवन मृत्यु ऊर्जा से सुरक्षित रखा।
मयंक ने अपनी अमर अस्त्र तलवार को ऊंचा उठाया, जिससे उसमें उकेरी गई मुद्राओं की शक्ति सक्रिय हो गई, जबकि मिंगजी ने अपने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को कुचल दिया, जिससे भूतों की एक अंतहीन बौछार होने लगी। खून, क्या हुआ अगर तुम अपनी रक्षा के लिए हर संभव वस्तु का उपयोग कर रहे हो? यदि मैं तुम्हारी मृत्यु चाहता हूं तो तुम जीवित नहीं बच सकते। जैसे ही रुद्र ने ये कहा, उसके जीवन मृत्यु चक्र के अमर स्फुलिंग और भी तेज चमकने लगे और जीवन मृत्यु ऊर्जा की एक और शक्तिशाली लहर उठी। इसके साथ ही 5 नागों की ऊर्जा नष्ट हो गई। जामुनी अमर तलवार मयंक के हाथों से छूटकर दूर जा गिरी और भूतों की अंतहीन सेना का सफाया हो गया। धमाका, धमाका, धमाका। हवा में एक साथ रक्त की धुंध के 3 बादल फट गए। तीनों विलक्षण साधक मारे गए थे। शून्य से देख रहा जयंत के कुल का परम स्वर्ण अमर इस घटना से क्रोधित हो उठा। बस प्रतीक्षा करो, बाहरी आकाश गर्व। जयंत का कुल इस आक्रमण को कभी माफ नहीं करेगा। हमारे कुल के योद्धा एक दिन इस न्याय के लिए तुम्हें ढूंढ लेंगे। उस परम स्वर्ण अमर ने ठंडे स्वर में कहा। मैं उनका कभी भी स्वागत करूंगा। रुद्र ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर शांति से कहा। फिर उसने पुनर्जन्म क्षेत्र में बचे हुए अन्य आकाश गर्वों की ओर देखा और उन्हें भी समाप्त करने के लिए एक और प्रहार की तैयारी की। धिक्कार है, रुद्र इतना शक्तिशाली क्यों है? हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। राक्षसी मार्ग के कुछ आकाश गर्वों ने खुद को बचाने के लिए अपनी जीवन रक्षक वस्तुओं का उपयोग किया। हालांकि यदि 3 महान विलक्षण साधक नहीं बच सके तो उनकी क्या बिसात थी। कीमती वस्तुओं की मदद के बाद भी ये स्पष्ट था कि उनकी रक्षात्मक शक्ति अपनी सीमा पर थी। जब रुद्र प्रहार करने ही वाला था, तभी दूर से राक्षसी शक्ति का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। उसके बाद अंतहीन विनाशकारी शक्ति वाला एक काला प्रकाश स्तंभ रुद्र की ओर तेजी से बढ़ा। उस प्रहार ने तुरंत पुनर्जन्म क्षेत्र को भेद दिया। आक्रमण का सामना करने के लिए रुद्र ने अस्त्र मुद्रा बनाई और निरंकुश आरोहण अस्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही उसकी अस्त्र शक्ति उस प्रकाश स्तंभ से टकराई, उसका पुनर्जन्म क्षेत्र नष्ट हो गया और शून्य फट गया। भयानक शॉकवेव्स ने बचे हुए आकाश गर्वों को युद्ध के मैदान से दूर उड़ा दिया। हर कोई स्तब्ध था। ये कौन है? वह कौन है जो उन्हें रुद्र के प्रहार से बचा सका? बैंगनी ग्रह के महान योद्धाओं और अंतरिक्ष से गुप्त रूप से देख रहे लोगों ने तुरंत उस प्रहार के स्रोत की ओर देखा। काले लंबे वस्त्र पहने एक अहंकारी व्यक्ति हवा के रास्ते आ रहा था। उसने एक काला दानव भाला पकड़ रखा था और उसके शरीर के चारों ओर भयानक राक्षसी शक्ति थी और उसके पीछे की जमीन धंसती जा रही थी। उसकी राक्षसी शक्ति, जो अत्यंत शुद्ध और विनाशकारी क्षमता से भरी थी, अंततः पूरी भूमि पर छा गई। कितना भयानक व्यक्ति है! इसकी राक्षसी शक्ति लगभग रुद्र के बराबर होनी चाहिए। हालांकि राक्षसी मार्ग के कुछ आकाश गर्व उस व्यक्ति को देखकर तुरंत खुश हो गए। ये दिव्य दानव कुल का भीष्म है। वह यहाँ है। यह अद्भुत है। उसके यहाँ होने से रुद्र को निश्चित रूप से उसका मुकाबला करने वाला मिल गया है। भीष्म राक्षसी मार्ग के दिव्य दानव कुल का सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय विजेता था। वह वर्तमान में देवहतक भले का स्वामी और दानव पूर्वज का उत्तराधिकारी था। जब रुद्र ने उसे आते देखा तो वह मुस्कुराया। अंत में तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा वह अस्त्र प्रहार लौटाने आया हूँ। भीष्म की आंखों में एक रंगीन राक्षसी रोशनी चमक उठी और उसका देवहतक भाला अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। ये डर नहीं बल्कि उत्साह था। कुछ समय पहले दानव पूर्वज की पैतृक भूमि पर रुद्र ने राक्षसी मार्ग में अराजकता फैला दी थी और उन्हें करारा झटका दिया था, इसलिए भीष्मा जो अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ था। रुद्र धीरे से हंसा। वह प्रहार तुम्हारे लिए मेरा पुरस्कार था। तुम हमेशा की तरह अहंकारी हो। भीष्म ने कठोरता से कहा। इस विशाल ब्रह्मांड में मैंने खुद को बड़े अहंकार के साथ घोषित किया है, फिर भी कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाया है। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा। अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े होकर उसने उस अकेलेपन का आभास कराया जो शक्ति के शिखर पर खड़े होने के साथ आता है। साधकों की युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके कारनामे और उपलब्धियां सूर्य और चंद्रमा की महानता से भी आगे निकल गई थीं। मुझे आशा है कि तुम मुझे उन कमजोर साधकों की तुलना में थोड़ा और चुनौती दोगे। रुद्र ने उदासीनता से कहा। आज मैं तुम्हें देवताओं के सिंहासन से नीचे खींच लाऊंगा और उनके बीच तुम्हारा स्थान लूंगा। भीष्म चिल्लाया। अगले ही क्षण उसकी राक्षसी शक्ति फूट पड़ी। बिना किसी और शब्द के वह आगे बढ़ा और अपने देवहतक भाले से प्रहार किया। वह भाला एक सहज निधि थी जिसमें भयानक आक्रामक क्षमताएं थीं। यद्यपि भीष्म उस भाले की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसकी शक्ति का एक अंश ही उसे शीर्ष श्रेणी के साधकों के बीच खड़ा करने के लिए पर्याप्त था। उसकी भाला ऊर्जा एक बवंडर की तरह थी जिससे आसपास की धरती कांपने लगी जब वह रुद्र की ओर बढ़ी। यही तो मैं चाह रहा था। रुद्र ने असीमित शून्य प्रहार करने के लिए अस्त्र मुद्रा बनाई। इसके साथ ही एक विशाल अस्त्र छाया भाले की ऊर्जा की ओर बढ़ी। जब दोनों प्रहारों की ऊर्जा आपस में टकराई तो टक्कर से इतनी तेज रोशनी निकली कि आसपास का वातावरण धुंधला हो गया और उस आदान प्रदान से दोनों पक्ष पीछे हटने को मजबूर हो गए।
यहाँ तक कि रुद्र को भी कुछ मीटर पीछे हटना पड़ा। ये दृश्य देखकर कई आकाश गर्व दंग रह गए। क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? रुद्र को पीछे धकेल दिया गया है। वह अब उतना अजेय नहीं है जितना हमने सोचा था। उसे हराया जा सकता है। कुछ आकाश गर्व तो ऐसे मुस्कुराने लगे जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया हो। दूर खड़ी युवती ने अपनी आंखें घुमाईं। तो क्या हुआ? ये सिर्फ कुछ मीटर की बात है। क्या वे सिर्फ इतने से ही खुश हैं? भीष्म रुद्र को अपने प्रहार से पीछे हटते देख प्रसन्न हुआ। यद्यपि उनके युद्ध का परिणाम अनिश्चित था, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भर गया था। रुद्र, मेरे देवघातक भाले की तकनीक का एक और स्वाद चखो। भीष्म चिल्लाया और उसने अपने राक्षसी भाले से प्रहार किया। एक अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति तुरंत फूट पड़ी। उस प्रहार का सामना करते हुए रुद्र ने अस्त्र मुद्रा बनाई। असीमित शून्य का निरंकुश अस्त्र आगे बढ़ा। जैसे ही उस प्रहार से अस्त्र शक्ति बाहर निकली, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड के हर मार्ग को इसकी शक्ति के आगे रास्ता देना होगा। हालांकि विनाशकारी शक्ति से भरे भीष्म के भाले के प्रहार ने असीमित शून्य तकनीक को तुरंत चकनाचूर कर दिया। एक बार फिर रुद्र को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पर भीड़ में हलचल मच गई। क्या रुद्र इस बार हारने वाला है? ये संभव हो सकता है। भीष्म के पास देवघातक भाला है, जो एक शक्तिशाली अस्त्र है। दूसरी ओर रुद्र निहत्था है। अंतरिक्ष से युद्ध देख रहे कुछ महान योद्धा थोड़े हैरान थे। क्या रुद्र के पास देवघातक भाले जितना शक्तिशाली अस्त्र नहीं है? भले ही न हो, वह निहत्था लड़ना जारी नहीं रखेगा, है ना? रुद्र, तुम्हारा कृष्ण विनाशकारी कमल कहाँ है? तुम इसका उपयोग कब करने वाले हो? भीष्म ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानता था कि दानव पूर्वज की दूसरी सहज निधि कृष्ण विनाशकारी कमल रुद्र के पास थी। कृष्ण विनाशकारी कमल के विचार से भीष्म उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वह इतना मूल्यवान था कि परम स्वर्ण अमर भी उसके लिए लड़ सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे उस कमल के उपयोग की आवश्यकता है? रुद्र धीरे से हंसा। तभी उसके हाथ में अचानक एक लंबा कांस्य गगन परशु प्रकट हुआ। उस पर अनगिनत राक्षसी पैटर्न उकेरे गए थे और इसकी शक्ति ब्रह्मांड के अधिकांश अमर अस्त्रों से बढ़कर थी। उस परशु से साधक नियमों की आभा निकल रही है। यह एक कायाकल्प अमर अस्त्र है। एक महान योद्धा की नज़र उस पर पड़ी तो वह चौंक गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साधक नियम स्वयं महान ब्रह्मांडीय दाव का नियम था। ये केवल कायाकल्प साधकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति थी, वे व्यक्ति जो स्वयं दाव का अवतार बन गए थे। रुद्र के परशु जैसे कायाकल्प अस्त्रों में साधक नियम समाहित होते थे। ये परशु, क्या ये भीष्म का महाबंज भूमि परशु है? इस भयानक राक्षसी शक्ति को देखते हुए मुझे यकीन है कि यह वही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस महान अस्त्र को देखने का मौका मिलेगा। क्या मुझे महाबंज भूमि परशु कला देखने का मौका मिलेगा? महाबंज भूमि परशु और उसकी कला पुराने समय के महान योद्धाओं की पसंद थी। यह इतना आसान नहीं होगा। यह एक कायाकल्प तकनीक है। रुद्र ने इसे हाल ही में प्राप्त किया है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसने इतने कम समय में इस पर महारत हासिल कर ली होगी? केवल कुछ ही दिन बीते थे। कुछ ही दिनों में कायाकल्प तकनीक में महारत हासिल करना पागलपन जैसा था। यदि रुद्र के पास अधिक समय होता तो वह निश्चित रूप से इसे समझ लेता। अफसोस, जी कुल के नेता ने आह भरी। इसी बीच भीष्म देवघातक भाला तकनीक को सक्रिय करते हुए आगे बढ़ा। रुद्र, एक बार जब मैं ये प्रहार करूंगा तो तुम्हारी हार पत्थर की लकीर बन जाएगी। देवघातक भाला कला निर्दयी नरसंहार। भाले के एक प्रहार के साथ ऊर्जा अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति के साथ फूट पड़ी जो हर जीवित प्राणी को मार सकती थी। तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। रुद्र के शरीर से राक्षसी शक्ति निकलने लगी जो उसके हाथ में मौजूद महाबंज भूमि परशु के चारों ओर एकत्र हो गई। महाबंज भूमि परशु कला ग्रह विनाश। परशु के एक घुमाव के साथ शून्य में धूल में मिलते अनगिनत ग्रहों के दृश्य दिखाई देने लगे जब रुद्र के प्रहार की दिव्य शक्ति सीधे देवघातक भाले के प्रहार की ओर बढ़ी। भाला बनाम परशु, दोनों अस्त्रों से निकली ऊर्जा एक धमाके के साथ टकराई जिसने आसपास के क्षेत्र को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। ये कैसे संभव है? अंतरिक्ष से युद्ध देख रहे योद्धा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या वह वास्तव में महाबंज भूमि परशु कला का उपयोग कर सकता है? उसे यह विरासत मिले कितना समय हुआ है? उसने ये कैसे किया? भीष्म ने क्रोध में अपना भाला चलाना जारी रखा। हालांकि महाबंज भूमि परशु के साथ रुद्र के हर प्रहार में अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति थी। देवघातक भाला कला और महाबंज भूमि परशु कला दोनों ही विनाश और वध के लिए बनी कायाकल्प तकनीकें थीं। दोनों पक्षों के बीच का युद्ध ऐसा लग रहा था मानो दो प्राचीन दानव पूर्वज समय के पार आकर अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हों। उनकी राक्षसी शक्ति का एक अंश ही आसपास के क्षेत्र को ढहाने के लिए पर्याप्त था। देवघातक भाला कला, देवताओं और बुद्धों का दफन। भीष्म चिल्लाया और अपनी राक्षसी शक्ति को अधिकतम सीमा तक प्रवाहित किया। ये प्रहार दुनिया के हर देवता और बुद्ध को मारने के इरादे से किया गया था। रुद्र ने अपना परशु कसकर पकड़ा।
महाबंजर भूमि परशुकला महासंग्राम विजय। रुद्र के एक प्रहार से धरती पर आग का एक अंतहीन समुद्र भर गया। ये प्रहार रुद्र के युद्ध कौशल, राक्षसी शक्ति और घातक ऊर्जा का सम्मिलित रूप था। परशु के एक ही प्रहार ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दिया। जैसे ही दो अंतिम तकनीकें आपस में टकराईं, एक विशाल विस्फोट हुआ। इसके साथ ही ब्रह्मांड गूंज उठा और सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी। भाला शक्ति और त्रिशूल की किरणें शून्य में टकराईं, जिससे हर तरफ भयानक झटके महसूस हुए। इस टकराव ने आसपास की जमीन को समतल कर दिया और आकाश को भी चीर दिया। बचे हुए आकाश गर्व और झुंड के अन्य साधक उन झटकों की चपेट में आने के डर से तुरंत वहां से भाग निकले। कितने शक्तिशाली झटके हैं! तो ऐसा होता है शीर्ष स्तर के दिग्गजों के बीच का युद्ध। हालांकि मयंक और विप्लव भी दिग्गज हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना में वे कहीं नहीं टिकते। वहां मौजूद साधक मन ही मन हैरान थे। इसी बीच दूर एक पर्वत शिखर से कई लोग इस युद्ध को देख रहे थे। वे आकाश गर्व और स्वर्गीय विजेता थे जो इस शोर शराबे को सुनकर यहाँ खींचे चले आए थे। उनमें से एक युवती थी जिसने नागफनी के फूलों के पैटर्न वाला एक भव्य काला लबादा पहना हुआ था। उसकी रक्त के समान लाल आंखों में आश्चर्य की चमक कौंधी। उसका प्रतिरूप और भी बलवान हो गया है। वह युवती दिति थी। शुरुआत में उसे इस बैंगनी ग्रह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जब से उसने रुद्र को देखा था, वह अवचेतन रूप से उसकी ओर आकर्षित महसूस करने लगी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वह उसके उस भाग्य की ओर आकर्षित थी जो अस्तित्व में ही नहीं था। इसीलिए वह इस बैंगनी ग्रह पर आई थी, ये देखने के लिए कि रुद्र जैसा व्यक्ति, जिसका भाग्य ही नहीं है, और क्या कर सकता है। वह रुद्र के असली रूप से मिलने और उससे बात करने की योजना भी बना रही थी। और वह श्वेत वस्त्र वाली स्त्री, कितना दिलचस्प है। उसने ये रूप धारण कर लिया है और अब वह रुद्र के साथ रह रही है। आखिर उसका मकसद क्या है? भीड़ में खड़ी दिति को देखते हुए वह युवती फुसफुसाई। हालांकि उसे दिति में कुछ दिलचस्प लगा था, लेकिन उसकी मुख्य रुचि रुद्र में ही थी। जी कुल के ऊपर के आसमान में रुद्र और विजय के बीच का युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। अंतहीन विनाशकारी शक्ति और दानव शक्ति से भरी क्रूर ऊर्जा आपस में टकरा रही थी। हर कोई आसमान में दो आकृतियों को लड़ते हुए देख सकता था। एक के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था और उसके हाथ में एक लंबा काला भाला था। उसके चारों ओर अनगिनत साधक पैटर्न घूम रहे थे और उसका शरीर अमर चमक बिखेर रहा था। दूसरा पीतल के त्रिशूल से लैस था और उसकी आंखों में बिजली की चमक थी। उसने एक अत्यंत डरावना मुखौटा पहना हुआ था, जिससे वह पूरे युद्ध क्षेत्र का देवता लग रहा था। ये तो आदि दानव और रुद्र हैं। एक आकाश गर्व चिल्ला उठा। दो महान पूर्वजों की कायाकल्प कलाएं आपस में टकराईं, जिससे उनकी शक्ति का एक अंश रुद्र और विजय के माध्यम से प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो दो प्राचीन सत्ताएं पुनर्जीवित होकर एक दूसरे से लड़ रही हों। भले ही यह उनकी शक्ति का मात्र एक अंश था, लेकिन हर कोई इससे भयभीत था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, देखने वाले हैरान रह गए। क्या प्राचीन कायाकल्प साधक इस ब्रह्मांड से गायब हो गए थे? अनगिनत साल बीत चुके थे, फिर भी उनकी विरासत और अमर चेतना बनी हुई थी। अगर ऐसा था, तो क्या वे वास्तव में कभी समाप्त हुए थे? कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। अचानक रुद्र और विजय का हमला एक दूसरे से टकराया और दोनों पीछे हट गए। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? रुद्र ने त्रिशूल थामे हुए उदासीनता से कहा। विजय ने तेवर दिखाए और फुफकारते हुए बोला, तुम भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे रुद्र। मुझे पता है कि तुम भी अपनी सीमा के करीब हो। तुम्हारे जैसा कोई मेरी शक्ति की सीमाओं को कैसे समझ सकता है? रुद्र ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया। अगले ही क्षण उसके शरीर पर अनगिनत रहस्यमयी बैंगनी दानव पैटर्न दिखाई दिए और एक और भी क्रूर आभा बाहर निकली। जी कुल के प्रमुख चिल्ला उठे, वे तो रुद्र के दानव पैटर्न हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतनी जल्दी त्रिशूल कला और यहाँ तक कि उन प्राचीन दानव पैटर्न में भी महारत हासिल कर लेगा। इन पैटर्न के प्रकट होते ही रुद्र की शक्ति और भी बढ़ने लगी। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि विजय को उससे भयानक दबाव महसूस होने लगा। धीरे धीरे विजय के चेहरे पर सावधानी के भाव आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारे पास ही युद्ध की शक्ति बढ़ाने वाली तकनीक है? देवहंता अवस्था सक्रिय हो जाओ। विजय दहाड़ा। जैसे ही उसके भाले से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकली, उस पर बने साधक पैटर्न चमकने लगे। इसके साथ ही विजय की शक्ति भी बढ़ गई। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? रुद्र ने एक भयानक मुखौटा निकाला और उसे पहन लिया। उस मुखौटे पर दानव पैटर्न चमके और रुद्र की शक्ति को फिर से बढ़ा दिया। उसने असुर मुखौटा पहन लिया था, जिसने उसके दानव पैटर्न की शक्ति को और भी मजबूत कर दिया। रुद्र आगे बढ़ा और अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि वह पूरे पहाड़ को चीर सकता था। विजय ने उसे रोकने के लिए अपना भाला उठाया। जब दोनों अस्त्र टकराए तो एक तेज आवाज हुई। उस प्रभाव से विजय का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और उसके चारों ओर की जमीन तुरंत फट गई, जिससे उसके शरीर का निचला हिस्सा जमीन के अंदर धंस गया। उस क्षण रुद्र की शक्ति स्पष्ट रूप से विजय से कहीं अधिक थी। धिक्कार है, विजय चिल्लाया।
उसके शरीर से दानव शक्ति की लहरें निकली और उसने खुद को जमीन से मुक्त किया। उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने अपने त्रिशूल से लगातार हमले जारी रखे। हर वार में अकल्पनीय शक्ति थी। विजय के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। रुद्र के त्रिशूल का एक प्रहार खाकर विजय तुरंत दूर जा गिरा और पास की पर्वत श्रृंखला से टकराया। मलबे में पड़े विजय की हालत काफी खराब थी। उसके चेहरे पर हताशा थी। क्यों मैं अब भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ? क्या वह सच में इतना अजेय है? हरित पत्र अस्त्र सागर। तभी एक शांत आवाज सुनाई दी। अस्त्र शक्ति की एक लहर उठी और उसके आसपास की हवा में भर गई। तब तक रुद्र ने अपनी अमर काया की दैवीय क्षमता को सक्रिय कर दिया था। विजय की ओर अस्त्र शक्ति के अनगिनत वार किए गए। उसने अपने भाले को घुमाया और आने वाले अधिकांश हमलों को रोक दिया। हालांकि इसके बाद एक काली और सफेद प्रकाश किरण आई, जो पिछली सभी शक्तियों से अधिक बलवान थी। वह यिन यांग जीवन मृत्यु प्रकाश था। अस्त्र शक्ति के साथ मिलकर वह दिव्य प्रकाश सीधे विजय की ओर बढ़ा। समय पर ध्यान न दे पाने के कारण विजय उस हमले की चपेट में आ गया, जिसने लगभग उसके अमर शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने खून की उल्टी भी की। सब लोग सन्न रह गए। रुद्र के पास न केवल प्राचीन विरासत थी, बल्कि उसके पास विभिन्न अमर कायाएं भी थीं। उसकी तकनीकें और हमले अंतहीन और निरंतर बदलने वाले थे। ये बुरा है, मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। विजय ने निर्णायक रूप से काम किया और प्रकाश की एक किरण बनकर भाग निकला। इतनी जल्दी जा रहे हो? रुद्र के शरीर से अनगिनत चांदी जैसे सफेद साधक पैटर्न निकले, जिन्होंने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। एक शक्तिशाली कालस्थान बंधन ऊर्जा प्रकट हुई और उसने तुरंत विजय को स्थिर कर दिया। रुद्र ने अपना त्रिशूल घुमाया और विजय के शरीर पर सीधा प्रहार किया। गंभीर रूप से घायल होकर विजय ने फिर से खून की उल्टी की। जैसे ही रुद्र युद्ध समाप्त करने वाला था, अचानक कहीं दूर आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश की किरण उठी। एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की लहर पूरे बैंगनी ग्रह पर फैल गई। आकाश में साधक पैटर्न दिखाई देने लगे। ये शक्ति! रुद्र हैरान रह गया और दूर देखने लगा। जब ये दृश्य प्रकट हुए तो विजय ने अपनी दानव शक्ति का पूरा उपयोग किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आत्मशक्ति को भी झोंक दिया, जिससे उसे दानव शक्ति का एक और उछाल मिला। कालस्थान बंधन को तोड़ते हुए वह एक काली किरण में बदल गया और शून्य में गायब हो गया। मैं तुम्हें थोड़ी देर और मौत के किनारे संघर्ष करने दूंगा। रुद्र मुस्कुराया और उसने विजय का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने दूर हो रही घटनाओं की ओर देखा। ऐसा लगता है कि कुछ और दिलचस्प हो रहा है। एक अस्त व्यस्त आकृति एक पर्वत शिखर पर पहुंची। उसने तुरंत अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए कई सुरक्षा घेरे बना लिए। वह व्यक्ति अब और सहन नहीं कर सका और खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई थी। वह कोई और नहीं बल्कि विजय था। अभी वह धूल, मिट्टी और अपने ही खून से लथपथ था। उसकी हालत पहले कभी इतनी खराब नहीं हुई थी। रुद्र, धिक्कार है। क्या मैं अब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता? विजय ने गुस्से और नफरत के साथ अपने दांत पीसे। उसे रुद्र के प्रति गहरा डर भी महसूस हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि रुद्र ने शायद इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। कम से कम रुद्र ने उस दिव्य काले कमल का उपयोग नहीं किया था, जो विजय के भाले के बराबर शक्तिशाली था। विजय को यह नहीं पता था कि वह पूरे समय रुद्र के केवल एक प्रतिरूप से लड़ रहा था। अब वह ऊर्जा जो युद्ध के दौरान फूटी थी, क्या कुछ हुआ है? इसी बीच बैंगनी ग्रह की चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कुछ घटित हो रहा था। रहस्यमयी ऊर्जा ने जल्द ही पूरे ग्रह को घेर लिया। हर आकाश गर्व और स्वर्गीय विजेता उत्सुकता से उस ओर देखने लगे। ये कितना शक्तिशाली और रहस्यमयी है। इसका कारण क्या है? क्या कोई महान खजाना प्रकट हुआ है? जब हर कोई भ्रमित था, तभी अनगिनत साधक पैटर्न ग्रह की चारों दिशाओं में इकट्ठा होने लगे। प्रकाश की चमक के बीच अचानक 4 विशाल मीनारें प्रकट हुईं। ये बैंगनी स्वर्गीय दाव मीनारें थीं। ये मीनारें बैंगनी ग्रह के स्वर्गीय दाव द्वारा प्रकट की गई थीं। जो कोई भी इन मीनारों के अंदर की परीक्षाओं को पास करेगा, उसे महान सौभाग्य प्राप्त होगा। हर मीनार में 999 मंजिलें थीं। हर 9 मंजिलों के बाद साधक को एक खजाना मिलता था। जो कोई अंतिम मंजिल तक पहुंचता, उसे परम सौभाग्य प्राप्त होता। रुद्र को भी इन मीनारों के बारे में पता चला। स्वभावतः वह ऐसा अवसर कभी नहीं जाने देता। हालांकि पहले उसे जी कुल के मामलों को सुलझाना था। चूंकि उसने जी कुल की 2 बार रक्षा की थी, इसलिए वे उसे अपना रक्षक मानते थे। रुद्र ने वादा किया, चूंकि जी कुल ने मेरे प्रति निष्ठा जताई है, इसलिए मैं तुम्हें अब इस कैद में और कष्ट नहीं सहने दूंगा। एक बार जब मैं अमर लोक का शासक बन जाऊंगा, तो मैं जी कुल को इस ग्रह से मुक्त करा दूंगा। इसके बाद रुद्र ने स्वर्गीय दाव मीनार की ओर जाने का निर्णय लिया। उसके साथ युवती, दिति और ली श्वेंग भी गए। वे पूर्वी स्वर्गीय दाव मीनार की ओर बढ़ रहे थे। जब वह वहां पहुंचा, तो कई साधक पहले से ही वहां मौजूद थे। तो यह है स्वर्गीय दाव मीनार। कितनी असाधारण है। तभी स्वर्गीय दाव की शक्ति वाली एक प्रकाश किरण वहां पहुंची।
उसे देखकर कुछ साधक चौंक गए। ये तो स्वर्णिम साधक तियन है। वह सबसे शक्तिशाली दिग्गजों में से एक माना जाता था। वह तुरंत मीनार के अंदर चला गया। उसके अलावा हर तरफ से दिग्गज आ रहे थे। आकाश में बौद्ध ज्योति चमकी और एक बौद्ध साधक वहां पहुंचा। वह विजेता भूमि का भिक्षु शूरसेन था। फिर शून्य में एक काला भंवर दिखाई दिया और यमलोक नगरी के 3 उत्तराधिकारी बाहर निकले। इसके बाद आसमान में बैंगनी रोशनी फैली। एक सुंदर युवक गर्व के साथ वहां पहुंचा। ये तो पवित्र जामुनी मंदिर का छोटा सम्राट है। वह इस ग्रह के शीर्ष दिग्गजों में से एक था। उसके तुरंत बाद एक शानदार युद्धपोत आया जिस पर राजसी वस्त्र पहने एक युवक खड़ा था। उसकी नज़रें बहुत पैनी थीं। वह अंकित कुल का सबसे बड़ा बेटा अंकित था। आकाशमंडल के चारों ओर से कई आकाश गर्व और स्वर्गीय विजेता जल्द ही दिव्य अस्त्र संप्रदाय के ऊपर बने स्वर्गीय दाव शिखर के बाहर एकत्रित हुए। इसके बाद वे सभी अपने भाग्य के अवसरों की प्रतीक्षा में शिखर के शीर्ष तक पहुंचने की चुनौती शुरू करने के लिए भीतर प्रवेश कर गए। कमजोर साधना स्तर वाले आकाश गर्व कुछ ही समय में शिखर से बाहर गिरते हुए दिखाई दिए। वे पूरी तरह पीटे हुए लग रहे थे, जैसे उन्हें स्वर्गीय दाव शिखर से बाहर फेंक दिया गया हो। तो यह है स्वर्गीय दाव शिखर। यह असाधारण है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपनी वर्तमान शक्ति के साथ केवल 9वीं मंजिल तक ही पहुंच सका, एक आकाश गर्व ने विलाप करते हुए कहा। स्वर्गीय दाव शिखर में कुल 999 मंजिलें थीं। हालांकि वह केवल 9वीं मंजिल तक पहुंचने में सफल रहा। इसका मतलब था कि वह पहला इनाम भी प्राप्त नहीं कर सका। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन होगा जो उच्चतम मंजिल तक पहुंचेगा और उस अंतिम स्वर्गीय सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह असंभव है, दूसरे आकाश गर्व ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं एक प्रथम श्रेणी का आकाश गर्व माना जाता हूं, फिर भी मैं केवल 27वीं मंजिल तक पहुंच पाया। आप जितना ऊपर जाते हैं, चुनौती उतनी ही कठिन होती जाती है। कोई भी 999वीं मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मैं सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस शिखर के शीर्ष पर अंतिम अवसर मिलेगा। यहाँ तक कि तेजवंत यमलोक के उत्तराधिकारी या पवित्र जामुनी सम्राट ग्रह के दिग्गज भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि शीर्ष तक पहुंच सकें। बाहर खड़े साधक आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी बीच शून्य से सफ़ेद वस्त्र पहने एक काले बालों वाला व्यक्ति बाहर निकला, जिसका रूप अतुलनीय था। उसकी हर हरकत किसी दूसरी दुनिया की शक्ति का आभास करा रही थी। वहां उपस्थित प्रत्येक साधक की नज़रें उस व्यक्ति को देखते ही टिक गईं। ये वही है, वह राक्षस आ गया है। पूरे आकाश मंडल में केवल एक ही व्यक्ति को राक्षस के रूप में जाना जाता था। वह अनंत काल का इकलौता पागल योद्धा था, जो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र के पीछे 3 अद्वितीय सुंदरियां चल रही थीं। उनमें से एक दिति थी, जो स्वभाव से कोमल लगती थी लेकिन मानसिक रूप से वज्र के समान दृढ़ थी। दूसरी युवती थी, जिसका व्यक्तित्व अत्यंत शांत और शीतल था। अंत में प्रभा थी, जिसकी आंखों में एक जंगली और उग्र आकर्षण था। वे तीनों रुद्र का अनुसरण कर रही थीं। कई आकाश गर्व ईर्ष्या से भर गए। रुद्र वास्तव में भाग्यशाली व्यक्ति है। वह हर समय खूबसूरत महिलाओं से घिरा रहता है। रुद्र, यदि वह है, तो उसके पास उच्चतम मंजिल तक पहुंचने और उस अंतिम अवसर को प्राप्त करने का एक मौका हो सकता है। एक आकाश गर्व ने कहा। अन्य लोग ये सुनकर चुप रहे। यदि यह कोई और होता तो उन्हें यकीन था कि वे सफल नहीं होंगे, लेकिन जब बात रुद्र की आई तो वे अनिश्चित हो गए। रुद्र एक रहस्य था जिसकी शक्ति की सीमा किसी ने नहीं देखी थी। चलो, रुद्र ने स्वर्गीय दाव शिखर की ओर देखते हुए कहा और तीनों महिलाओं को भीतर ले गया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसके सामने का दृश्य बदल गया। वह एक सफ़ेद स्थान पर पहुंचा जहां एक युवक खड़ा था। वह युवक एक तलवार से लैस था और बिना एक शब्द बोले उसने रुद्र की ओर प्रहार किया, जिससे अस्त्र शक्ति का एक भयानक विस्फोट हुआ। रुद्र ने केवल अपने आभा का एक अंश छोड़ा। उसके क्रूर अमर कोर की ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उस युवक को तुरंत रक्त की धुंध में उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां प्रकट हुईं। रुद्र तेजी से पहली 9 मंजिलें पार कर गया। 9वीं मंजिल पर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद प्रकाश का एक सुनहरा बंडल दिखाई दिया। जैसे ही प्रकाश बिखरा, उसने एक औषधीय गोली का अनावरण किया जो चमकते हुए साधक पैटर्न से ढकी हुई थी। ओह, क्या ये पहला इनाम है? रुद्र ने अपने इनाम को देखा, जो एक स्वर्गीय अमर गोली थी जो उसके लिए बेकार थी। स्वर्गीय दाव शिखर में 999 मंजिलें हैं। पूरी हुई प्रत्येक 9 मंजिलों के लिए एक इनाम दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कुल 111 इनाम होंगे। 10वीं मंजिल, 11वीं मंजिल, 100वीं मंजिल तक रुद्र बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। उसे रास्ते में कई इनाम मिले जिनकी दुर्लभता बढ़ती जा रही थी। जब उसे 15वां इनाम मिला तो रुद्र की आंखें चमक उठीं। यह एक अस्त्र साधना मुद्रा है। 15वां इनाम एक उच्च गुणवत्ता वाली अस्त्र साधना मुद्रा थी। अच्छा है, मैं इसका उपयोग अपने वंशधर अस्त्र को मजबूत करने के लिए कर सकता हूँ। इसके बाद अगले 10 इनाम भी यही मुद्राएं थीं, जिनकी संख्या हर बार दोगुनी होती गई। जब उसे लगातार 10वां मुद्रा इनाम मिला तो उसे एक साथ 1024 मुद्राएं दी गईं।
समय बीतता गया और 10 दिन हो गए। रुद्र अब 900वीं मंजिल पर था और कुल 100 इनाम प्राप्त कर चुका था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे गंभीरता से लेने पर मजबूर कर सके, रुद्र बुदबुदाया। तभी आकाश में एक नाग की गर्जना सुनाई दी। एक प्रचंड नाग की आभा निर्दयतापूर्वक चारों ओर फैल गई। 901वीं मंजिल पर आने वाले साधक इस गर्जना को सुनकर कांप उठे। एक धधकता हुआ रक्तिम सत्य नाग, जिसका शरीर लाखों मीटर लंबा था, शिखर के सामने प्रकट हुआ। हमारा प्रतिद्वंद्वी इस बार एक सत्य नाग है। रुद्र मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पीछे एक सुनहरा लाल दिव्य कल्प वृक्ष उभरा, जिससे अरबों अमर स्फुलिंग निकल रहे थे, और फिर एक शक्तिशाली यिन यांग ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक धमाके के साथ शून्य फट गया और नाग रक्त की धुंध में बदल गया। 945वीं मंजिल पर यमराज उत्तराधिकारी एक शीर्ष स्तरीय साधक से लड़ रहा था। वह लड़ाई उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन रुद्र ने एक ही मौके से उस प्रतिद्वंद्वी के परखच्चे उड़ा दिए। वहां उसे 105वां इनाम मिला, रक्तिम सूर्य अग्नि, जो दिव्य अग्नि सूची में 23वें स्थान पर थी। रुद्र ने उसे स्वीकार कर लिया ताकि उसका अपना मयूर अग्नि इसे निगलकर और शक्तिशाली बन सके। 954वीं मंजिल पर एक विशाल जलधारा का दबाव महसूस हुआ। यमराज उत्तराधिकारी इस दबाव को नहीं झेल पाया और शिखर से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन रुद्र ने पुनर्जन्म प्रलय प्रकाश का उपयोग किया और जल की उस आकृति को नष्ट कर दिया। उसे इनाम में एक नीलम रत्न मिला जो जल की शक्ति से भरा था। 993वीं मंजिल पर रुद्र ने एक दिव्य वृक्ष के हृदय को प्राप्त किया। उसने अनुमान लगाया कि इनाम पंचतत्वों से संबंधित हैं। उसकी अटकलें सही साबित हुई क्योंकि आगे उसे अमर धातु और रंगीन मिट्टी मिली। 990वीं मंजिल पर केवल 9 मंजिलें शेष थीं। इस बार प्रतिद्वंद्वी एक वीणा लिए हुए था। उसने अपनी उंगलियों से वीणा के तारों को छेड़ा, जिससे अद्वितीय संगीत की लहरें निकलीं। अन्य साधक इस संगीत के प्रहार से बाहर गिर गए। वीणा संगीत दिलचस्प। रुद्र ने भी अपनी मेघपट मंडप वीणा निकाली। एक पल में 2 अलग अलग संगीत गूंज उठे और आसपास के शून्य को हिला दिया। जैसे ही संगीत आपस में मिला, रुद्र और शिखर के रक्षक ने एक दूसरे को देखा और अपनी धुन बदल दी। टकराव की धुन अब एक मधुर जुगलबंदी में बदल गई, जैसे पहाड़ों और बहते पानी का संगम हो। जहां बाकी सब रक्षक से लड़ रहे थे, रुद्र और वह रक्षक एक दूसरे की कला का सम्मान करते हुए एक दिव्य संगीत की रचना कर रहे थे। संगीत समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया। जब दोनों रुके, तब भी संगीत की गूंज वातावरण में बनी रही। रक्षक ने रुद्र के सामने झुककर सम्मान व्यक्त किया और फिर हरे धुएं में बदलकर गायब हो गया, रुद्र के लिए 110वां इनाम छोड़ते हुए। स्वर्ण प्रकाश में 2 वस्तुएं तैर रही थीं, एक वीणा और एक प्राचीन अमर शास्त्र। वीणा का शरीर मरकत जैसा नीला और स्फटिक के समान पारभासी था, जिस पर अनगिनत रहस्यमय साधक पैटर्न खुदे हुए थे। उस परिचित ऊर्जा को महसूस करते ही रुद्र की आंखें चमक उठीं। यह आभा उसी स्रोत से आ रही थी जिससे नवमेघ मुद्रा जुड़ी थी। ये खुशी की वीणा की ऊर्जा का एक और हिस्सा था। जलीय चंद्र अमर शास्त्र की कुमारी साधिका युवती ने रुद्र को पहले बताया था कि खुशी की वीणा, जो एक छद्म स्रोत परम निधि थी, कभी 4 भागों में विभाजित हो गई थी। रुद्र की नवमेघ मुद्रा और युवती की चिरंतन प्रतिध्वनि के अलावा अन्य 2 तड़ित प्रभा और गूंजता हुआ गर्जन थीं। रुद्र के सामने जो वीणा थी, वह निश्चित रूप से इन दोनों में से एक थी। थोड़ा अनुभव करने के बाद उसने देखा कि यह असाधारण श्रेणी की थी, एक परम स्वर्ण अमर अस्त्र, जो नवमेघ मुद्रा से कहीं बेहतर था। जैसे ही रुद्र ने वीणा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके मन में एक संदेश उभरा। उसे तुरंत वीणा की उत्पत्ति के बारे में पता चल गया। ये एक तड़ित प्रभा थी, जो खुशी की 4 वीणाओं में से एक थी। अमर शास्त्र का भी एक मूल था। इसका उपयोग विशेष रूप से पंचमार्ग ऊर्जा को साधने के लिए किया जाता था और इसे पंचमार्ग परम कला कहा जाता था, जो एक शीर्ष श्रेणी का परम स्वर्ण अमर शास्त्र था। ये दोनों परम स्वर्ण वस्तुएं असाधारण थीं, विशेष रूप से शास्त्र। हालांकि रुद्र पंचमार्ग साधक नहीं था, फिर भी यह शास्त्र उसके लिए एक महान संदर्भ था। पंचमार्ग परम कला के अभिलेखों के अनुसार, यदि कोई 5 प्रकार की पंचमार्ग निधियों को इकट्ठा कर सके और उन्हें इस कला के साथ जोड़ सके, तो वह एक शीर्ष श्रेणी की अमरकाया, पंचमार्ग अमरकाया, बना सकता था। यदि ऐसी अमरकाया और विकसित हो जाए, तो वह 10 माननीय सर्वोच्च अमरकायाओं में से एक पंचमार्ग अविनाशी शरीर बन सकती थी। ऐसी सर्वोच्च काया के लिए तो महान प्रतिभाएं भी अपनी जान दे दें। क्या इससे पहले मिले पुरस्कार पंचमार्ग निधियां नहीं थे? दिव्य अग्नि, जल गुण अमर स्फटिक, दिव्य वृक्ष का हृदय, अमर धातु और जीवित मिट्टी। और अब इस पंचमार्ग परम कला के जुड़ने से ऐसा लगता है कि स्वर्गीय दावमीनार ने एक बुद्धिमानी भरी व्यवस्था की है। दिलचस्प है, रुद्र ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। सामने अगली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों को देखते हुए वह गहरे विचार में डूब गया। स्वर्गीय दावमीनार के शिखर तक पहुंचने के लिए अब केवल 9 मंजिलें बची थीं। हालांकि पिछले परीक्षणों के आधार पर शेष 9 मंजिलों की कठिनाई 990वीं मंजिल के मीनार रक्षक के बराबर थी।
अंतिम स्तर और भी भयानक होने वाला था। अगर मैं अंतिम 9 मंजिलों को पार करना चाहता हूं, तो मुझे डर है कि मेरे प्रतिरूप की ताकत के साथ कुछ जोखिम है और मुझे पार करने का पूरा भरोसा नहीं है। अपने हाथ में अमर शास्त्र को देखते हुए उसने उन पंचमार्ग निधियों के बारे में सोचा जो उसने प्राप्त की थी, और अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्यों न मैं अपने प्रतिरूप की ऊर्जा को और मजबूत करूं? किसी प्रतिरूप की ऊर्जा को मजबूत करना कठिन था, खासकर उस प्रतिरूप की जो इतने लंबे समय से साथ हो। हालांकि रुद्र का प्रतिरूप अद्वितीय था। इसे काष्ठपुतली शोधन तकनीक के माध्यम से बनाया गया था और यह काष्ठ गुण सामग्री से बना था जिसमें विकास की उच्च क्षमता थी। इसके अलावा ये फुसांग वृक्ष था जो एक दिव्य वृक्ष था जिसने प्रतिरूप को असाधारण विकास क्षमता दी थी। इससे पहले मैंने अपने प्रतिरूप की ऊर्जा को मजबूत करने के लिए जल गुण अमर स्फटिक का उपयोग किया था। अब मेरे पास एक अधिक कीमती जल गुण अमर स्फटिक और एक दिव्य वृक्ष का हृदय है जो मेरे प्रतिरूप की ताकत बढ़ा सकता है। इसके अलावा यदि मैं पंचमार्ग परम कला को पूरी तरह से समझ सकूं, तो मैं पंचमार्ग निधियों को अपने प्रतिरूप में एकीकृत करने में सक्षम हो सकता हूं। समय ही एकमात्र चिंता थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि स्वर्गीय दाव मीनार यहाँ कब तक रहेगी। ऐसा लगता है कि मुझे दांव लगाना होगा। रुद्र मुस्कुराया। उसे अपनी संज्ञानात्मक क्षमता पर भरोसा था, इसलिए उसके लिए कम समय में परम स्वर्ण अमर शास्त्र को पूरी तरह से समझना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा उसके पास एक प्राण त्रिस्पष्ट रूपांतरण जैसी साधना तकनीक थी जो अनगिनत दाव तकनीकों का स्रोत प्रतीत होती थी। यह उसे ब्रह्मांड में सभी प्रकार की दाव तकनीकों का निष्कर्ष निकालने की अनुमति दे सकती थी। इससे उसकी साधना की गति और भी तेज हो जाती। हालांकि केवल रुद्र ही अगली मंजिल पर जाने से पहले अपनी ऊर्जा को मजबूत नहीं करना चाहता था। बाकी प्रतिभाएं जिन्होंने 990वीं मंजिल पर मीनार रक्षक को हराने के लिए इतना प्रयास किया था, वे भी अगली मंजिल पर जाने से पहले खुद को मजबूत करना चाहती थीं। 990वीं मंजिल पर स्वर्णिम साधक तेयन पालथी मारकर बैठ गया। वह थक गया था और मीनार रक्षक के साथ युद्ध करने के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लगातार कुछ गोलियों का सेवन करने के बाद उसकी आभा आखिरकार थोड़ी संभली। इसके तुरंत बाद उसने अनगिनत रहस्यमय साधक पैटर्न के साथ बहने वाली एक श्वेत प्रकाश की किरण निकाली और शुद्ध स्वर्गीय दाव ऊर्जा का एक प्रवाह फैल गया। यह उसे मिले पुरस्कारों में से एक था। स्वर्गीय दाव स्रोत। अगर मैं इस स्वर्गीय दाव स्रोत को परिष्कृत कर सकूं, तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और मैं शेष मंजिलों को पार करने में अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और स्वर्गीय दाव स्रोत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसी स्थान पर लेकिन एक अलग आयाम में, एक काले नाग वस्त्र में एक युवक, जिसके चारों ओर नागों की गर्जना हो रही थी, पालती मारकर बैठा अपनी शक्ति वापस पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, एक राजसी और दबंग आभा फैल गई। 990वीं मंजिल का मीनार रक्षक वास्तव में असाधारण था। यह एक कठिन लड़ाई थी और मुझे डर है कि शेष 9 मंजिलें केवल अधिक चुनौतीपूर्ण होंगी। मुझे अपनी ताकत में सुधार करना होगा। वह युवक अंकित था, अग्निदेव कुल का सबसे बड़ा युवराज। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में चमक के साथ पंचमार्ग निधियां निकालीं। मैंने जिस पंचनाग प्रभुत्व कला की साधना की है, वह पंचमार्ग की है। चूंकि मेरे पास शीर्ष श्रेणी की पंचमार्ग अमर काया है, मैं पंचमार्ग परम कला को समझे बिना ही अपनी ताकत सुधारने के लिए इन पंचमार्ग निधियों को तेजी से परिष्कृत कर सकता हूँ। तब भला मेरा मुकाबला कौन कर पाएगा? इसके साथ ही अंकित ने खजाने को परिष्कृत करने के लिए पंचनाग प्रभुत्व कला को सक्रिय करना शुरू कर दिया। एक अन्य आयाम में पवित्र जामुनी मंदिर के लघु अधिपति और यमलोक नगरी की 2 प्रतिभाओं में से एक, यमराज के उत्तराधिकारी, स्वर्गीय दाव मीनार से प्राप्त खजानों को परिष्कृत कर रहे थे। रुद्र के अलावा ये 4 लोग वे प्रतिभाएं थीं जिन्होंने 990वीं मंजिल पर मीनार रक्षक को सफलतापूर्वक हराया था। धमाका। इस दिन यमराज के उत्तराधिकारी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। पुनर्जन्म की अत्याचारी शक्ति के फटने का वेग एक ज्वार की तरह उससे फैल गया और शून्य से टकराया। चारों ओर एक विस्फोट हुआ। स्वर्गीय दाव मीनार की 991वीं मंजिल, मैं आ रहा हूं। यमराज के उत्तराधिकारी ने सीढ़ियों पर एक कदम आगे बढ़ाया और 991वीं मंजिल पर पहुंच गया। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल उग्र पशु प्रकट हुआ। उसके बैल जैसे सींग थे और पहाड़ जैसा मजबूत शरीर था। उसकी हर हरकत भयानक सहज उग्र शक्ति से भरी थी, विशेष रूप से उसकी हरी आंखों की जोड़ी जो एक अत्यंत डरावनी और हिंसक भावना प्रकट कर रही थी। ये हरित नेत्र बैल दानव है। हरित नेत्र बैल दानव प्राचीन अमरकाल की एक भयानक प्रजाति थी और वर्तमान अमरलोक में अत्यंत दुर्लभ थी। कहा जाता था कि ऐसी प्रजाति में सबसे भयानक शारीरिक मजबूती की क्षमता होती थी और वह अपने हाथों से अमर धातु तक को फाड़ सकती थी। युद्ध। यमराज का उत्तराधिकारी दहाड़ा और आगे बढ़ा, एक के बाद एक शक्तिशाली पाताल अमर तकनीकों का प्रयोग करते हुए। हालांकि बचने के बजाय हरित नेत्र बैल दानव ने अपनी कच्ची शारीरिक शक्ति से हमलों का सामना किया। क्या राक्षस है! यदि ऐसी प्रजाति वर्तमान अमरलोक में होती, तो वह निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी की प्रतिभा होती।
यमराज का उत्तराधिकारी मन ही मन चकित हुए बिना नहीं रह सका। दहाड़! उसी क्षण हरित नेत्र बैल दानव दहाड़ा और उसने एक भूंसा मारा। उसकी शुद्ध शारीरिक शक्ति और रक्त की शक्ति एक तूफान की तरह फटी और शून्य के एक बड़े हिस्से को चकनाचूर कर दिया। यमराज का उत्तराधिकारी हमले का विरोध करने में विफल रहा और भूसे के प्रहार से स्वर्गीय दाव मीनार से बाहर फेंक दिया गया। स्वर्गीय दाव मीनार के बाहर कई आकाश गर्व एकत्रित थे और उनमें से कई को मीनार द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उस समय वे मीनार की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे और प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। स्वर्गीय दाव मीनार में 999 मंजिलें थीं और यहाँ तक कि प्रत्येक स्तर के मीनार रक्षक अलग स्तर के थे और उनकी साधना तकनीकें भी अलग थीं। जल गुण, अग्नि गुण, तड़ित गुण, राक्षसी मार्ग, बौद्ध मार्ग, संहारक मार्ग, कटार के साथ, अस्त्र के साथ, भाले के साथ, वीणा के साथ। यहाँ तक कि मीनार रक्षक भी अलग अलग जातियों के थे, जैसे दानव, पशु, मानव और पुतले। मीनार में जाने से इस बार सभी आकाश गर्वों को विभिन्न क्षेत्रों के अस्तित्वों को देखने का अवसर मिला था। भले ही उन्हें अंतिम सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो, फिर भी इस अनुभव ने उनके ज्ञान को समृद्ध किया था। केवल यह अनुभव ही एक सार्थक यात्रा थी। धमाका! उसी क्षण स्वर्गीय दाव मीनार की एक ऊपरी मंजिल से एक आकृति बाहर फेंकी गई। मंजिल को देखते हुए ये 991वीं मंजिल थी और कई लोग इसे देखकर चिल्ला उठे। धिक्कार है, वह इतनी ऊंचाई पर है। उस मंजिल को पार करने के लिए उसे एक महान प्रतिभा होना चाहिए। 991वीं मंजिल, हम। अंतिम पुरस्कार को छोड़कर उसने अन्य सभी पुरस्कार प्राप्त किए होंगे। सभी ने आसमान से गिरी उस बेहाल आकृति को बिना किसी उपहास के देखा, बल्कि वे ईर्ष्या से भरे थे। उस व्यक्ति ने अंतिम सौभाग्य को छोड़कर सभी पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे। ऐसी उपलब्धि वर्तमान के 99% आकाश गर्वों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। हर कोई उत्सुकता से उस आकृति को घूर रहा था और देखना चाहता था कि वह प्रतिभा कौन है। हालांकि पाताल के अन्य उत्तराधिकारी तुरंत उस आकृति की ओर दौड़े और उसे सहारा देकर उठाया। क्या आप ठीक हैं, यमराज के उत्तराधिकारी? मैं ठीक हूँ। वह प्रतिभा जिसे बाहर फेंका गया था यमराज का उत्तराधिकारी था। उसने असंतोष के साथ 991वीं मंजिल की ओर देखा। कितना शक्तिशाली हरित नेत्र बैल दानव था। यदि 991वीं मंजिल पर इतना भयानक मीनार रक्षक था, तो बाकी कितने भयानक होंगे? विशेष रूप से अंतिम मंजिल, वह कैसा अस्तित्व होगा? यमराज के उत्तराधिकारी ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि कोई भी स्वर्गीय दाव मीनार के अंतिम स्तर का पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता। मीनार के भीतर स्वर्णिम साधक तियन ने अपनी आंखें खोलीं, जो चमक रही थीं। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हरित नेत्र बैल दानव का सामना करने के लिए 991वीं मंजिल पर पहुंचा। वह बैल दानव को देखकर काफी हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय दाव मीनार में ऐसी विचित्र प्रजाति होगी। खैर, अब मैं तुम्हें रूपांतरण के बाद अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। इसके बाद उसने हाथ उठाया और बैल दानव पर हमला किया। राजसी स्वर्गीय दाव ऊर्जा फटी और साधक पैटर्न के साथ अमरकोर से बने एक चमकते सुनहरे विशाल हाथ में बदल गई। राजसी स्वर्गीय दाव हथेली। धमाका! हथेली के हमले ने हरित नेत्र बैल दानव को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दहाड़! इसके बाद बैल दानव दहाड़ा और उसने अपने दोनों मुके घुमाए। उसकी हिंसक शारीरिक शक्ति और रक्त की धारा एक तूफान की तरह उमड़ी, जिसने शून्य को अस्त व्यस्त कर दिया। तियन का चेहरा गंभीर था और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक भीषण युद्ध के बाद तियन ने आखिरकार बैल दानव को हरा दिया और 992वीं मंजिल पर आ गया। उस मंजिल पर भी एक शक्तिशाली विचित्र प्रजाति थी। उसकी ताकत बैल दानव से थोड़ी अधिक थी, लेकिन तियन फिर भी उसे हराने में सफल रहा। 993वीं मंजिल पर तियन एक कठिन लड़ाई में फंस गया। स्वर्गीय दाव अवस्था। उसी क्षण उसके शरीर में स्वर्गीय दाव ऊर्जा अचानक फटी। ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आभा बढ़ने लगी। स्वर्गीय दाव अवस्था के आशीर्वाद के साथ तियन लगातार 3 मंजिलों को पार करने में सफल रहा। 996वीं मंजिल पर एक विस्फोट हुआ। तियन एक ऐसे अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहा था जिसके पास सर्वोच्च अमरकाया और पंचमार्ग अविनाशी शरीर था। स्वर्गीय दाव ऊर्जा और पंचमार्ग ऊर्जा बार बार टकराईं। अंततः तियन हार गया और स्वर्गीय दाव मीनार से बाहर फेंक दिया गया। मीनार के बाहर स्वर्णिम साधक डी स्तब्ध रह गया और तियन को सहारा देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। तियन, क्या तुम ठीक हो? तियन ने गहरी आवाज में कहा, मैं 996वीं मंजिल पर विफल रहा। वह सर्वोच्च अमरकाया बहुत शक्तिशाली थी और मेरा मानना है कि उसकी ताकत रुद्र से कम नहीं थी। नहीं, वह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। ये सुनकर दी ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, रुद्र भी यहाँ है। तियन का चेहरा उतर गया। क्या वह भी यहाँ है? क्या वह अभी तक बाहर आया है? अभी तक नहीं। खैर, अपनी ताकत के साथ उसे 990वीं मंजिल को पार करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह अंतिम सौभाग्य प्राप्त कर सके। मीनार के भीतर लघु अधिपति और अंकित ने भी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।
दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और तीन से भी अधिक भयानक थे। दुर्भाग्य से वे भी सभी मंजिलों को पार नहीं कर सके। उनमें से एक 997वीं मंजिल पर हार गया जबकि दूसरा 988वीं मंजिल पर। उन्हें अंतिम स्तर के मीनार रक्षक से मिलने का मौका नहीं मिला। उस समय केवल रुद्र ही स्वर्गीय दाव मीनार में और 990वीं मंजिल से ऊपर था। अखाड़े के कुछ आकाश गर्व ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या रुद्र सभी स्तरों को पार कर सकता है और अंतिम सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। रुद्र, पवित्र जामुनी मंदिर के लघु अधिपति यह नाम सुनकर हैरान थे। क्या ये वही नाम है जिस पर शाही सेनापति चाहते हैं कि मैं नज़र रखूं? जामुनी मंदिर एक प्रबंधन संगठन था जिसे बैंगनी ग्रह पर जामुनी अमर सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। कड़ाई से कहें तो ये कैलाश अमर सभा के जामुनी कुल से संबंधित था। जामुनी कुल की सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के रूप में शाही सेनापति का दर्जा लघु अधिपति से भी ऊंचा था। शाही सेनापति के बैंगनी ग्रह पर आने के बाद उन्होंने तुरंत जामुनी सम्राट द्वारा छोड़े गए कायाकल्प अमर अस्त्र को खोजने के लिए मंदिर की मदद मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने उन्हें कुछ आकाश गर्वों पर ध्यान देने के लिए भी कहा था। उनमें से सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति रुद्र था। लघु अधिपति को अभी भी शाही सेनापति के चेहरे पर वह गंभीर भाव याद था जब उन्होंने ये नाम लिया था। हालांकि चाहे यह व्यक्ति कितना भी असाधारण क्यों न हो, उसके लिए स्वर्गीय दाव मीनार का अंतिम सौभाग्य प्राप्त करना असंभव है। लघु अधिपति 997वें स्तर पर हार गया था। मीनार रक्षक एक किरण था जिसका 8 बार रक्त परिवर्तन हुआ था। उसका साधना आधार उससे ऊंचा था और उसकी युद्ध शक्ति और भी भयानक थी। अंतिम 2 मंजिलों का तो जिक्र ही क्या, जो निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक होंगी। अंकित, 988वीं मंजिल पर किस तरह का मीनार रक्षक है? लघु अधिपति ने पास खड़े अंकित से उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह 988वीं मंजिल तक पहुंचने में सफल रहा था जहां कोई और नहीं पहुंच पाया था। एक युद्ध संत वानर, उसका कितनी बार रक्त परिवर्तन हुआ है? युद्ध संत वानर एक अत्यंत भयावह प्राचीन अमर वन्य पशु था और उसकी प्रतिभा और क्षमता एक सच्चे नाग और दिव्य मयूर से कम नहीं थी। अंकित ने कहा, उस वानर का सामना करते समय मैं एक भी प्रहार का विरोध करने में विफल रहा। वह एक वानर पूर्वज था। ये सुनकर लघु अधिपति की सांसें थम गईं। वानर पूर्वज, अमर सभा के अभिलेखों में यह एक भयानक अस्तित्व था जिसने एक बार अमर सभा में हंगामा मचा दिया था और उसे तहस नहस कर दिया था। यह आश्चर्यजनक था कि वह स्वर्गीय दाव मीनार में मौजूद था। हालांकि वह उसका वास्तविक रूप नहीं था और केवल उसकी अमर चेतना का एक अवशेष था, फिर भी वह अत्यंत डरावना था। युवा पीढ़ी में कोई भी उस स्तर को पार नहीं कर सकता, अंकित ने कहा। उसे खुद पर बहुत भरोसा था, इसलिए यदि वह इसे पार नहीं कर सका तो ब्रह्मांड में कोई भी आकाश गर्व ऐसा नहीं कर सकता था। वे कहते हैं कि रुद्र इसे पार कर सकता है। लघु अधिपति धीरे से मुस्कुराया। अंकित की आंखों में ठंडक की एक झलक थी। रुद्र, उसने ज्यूली में मेरे कुल के छोटे भाई को मार डाला। मीनार से बाहर निकलते ही मुझे उसे मारना होगा। इस बीच रुद्र ने स्वर्गीय दाव मीनार की 990वीं मंजिल पर अपनी आंखें खोलीं। स्वर्गीय दाव मीनार के 990वें तल पर रुद्र पालथी मारकर बैठे थे। उनके शरीर के चारों ओर 5 रंगों की आभा और 5 अलग अलग रहस्यमयी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही थीं। ये पंचमार्ग शक्ति थी। उस क्षण तक रुद्र ने पंचमार्ग की सर्वोत्तम कला को एक अत्यंत उच्च स्तर तक समझ लिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनकी आंखों में 5 रंगों का प्रकाश चमक उठा। फिर उन्होंने पंचमार्ग की निधियां निकालीं और पंचमार्ग की सर्वोत्तम कला का उपयोग करते हुए उन सभी निधियों को अपने शरीर में अवशोषित और परिष्कृत करना शुरू किया। वह पंचमार्ग की इन निधियों को अपने प्रतिरूप क्लोन में समाहित करना चाहते थे। यह एक अत्यंत खतरनाक कदम था क्योंकि जलीय चंद्र वृक्ष के हृदय और सजीव मिट्टी के अलावा अन्य 2 निधियां चंदन के वृक्ष पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती थीं। चाहे वह दिव्य अग्नि हो या अमर धातु, वे चंदन के वृक्ष के साथ प्रतिकूल प्रतिक्रिया करती और जरा सी भी चूक होने पर शरीर को भारी क्षति पहुंच सकती थी। यदि यह अतीत की बात होती तो मैं दिव्य अग्नि और अमर धातु को अपने प्रतिरूप में समाहित करने का साहस नहीं करता। लेकिन अब स्थिति अलग है क्योंकि मेरे पास संदर्भ के लिए पंचमार्ग की सर्वोत्तम कला है। पंचमार्ग एक दूसरे का विरोध भी करते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। जब तक मैं नियमों का पालन करता हूं, मैं पंचमार्ग की निधियों को अपने शरीर में एकीकृत कर सकता हूं। रुद्र धीरे से बुदबुदाए। एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने सबसे पहले जलीय चंद्र वृक्ष के हृदय को अपने शरीर में समाहित किया ताकि चंदन के वृक्ष की नींव मजबूत हो सके। आधार मजबूत होने के बाद उन्होंने शेष 4 तत्वों की निधियों को शरीर में मिलाया। चून की लकड़ी मिट्टी का विरोध करती है, इसलिए मैं पहले सजीव मिट्टी को अवशोषित करूंगा और फिर चंदन के वृक्ष के शरीर से उसे नियंत्रित करूंगा। रुद्र ने अपने हाथों में रंगीन सजीव मिट्टी पकड़ी। सजीव मिट्टी रंगीन और रहस्यमयी अमर स्फुलिंगों से भरी हुई थी। ये मिट्टी तत्व की एक ऐसी निधि थी जिसमें कायाकल्प की अपार शक्ति थी। कहा जाता है कि सजीव मिट्टी का उच्चतम स्तर अनंत पुनर्जीवन के साथ जन्मजात जीवन को जन्म दे सकता है। जैसे ही रुद्र ने पंचमार्ग की सर्वोत्तम कला को सक्रिय किया, सजीव मिट्टी अचानक अनगिनत चमकदार गोलों में बदल गई जो उनके शरीर में प्रवेश कर गए।
इसे अवशोषित करने के बाद उनका अमर स्फुलिंग और अधिक चमक उठा और उनके अमर शरीर पर कुछ नए रहस्यमयी साधक पैटर्न उभर आए। मिट्टी जल का विरोध करती है, इसलिए इसके बाद मैं जल तत्व वाले अमर स्फटिक को अवशोषित करूंगा। और चूंकि जल अग्नि का विरोध करता है तो दिव्य अग्नि की बारी इसके बाद आएगी। दिव्य अग्नि का चंदन के वृक्ष के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, लेकिन जल तत्व की मजबूत आभा के नियंत्रण में वह चंदन के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा सकी और उसे आसानी से अवशोषित कर लिया गया। अग्नि धातु का विरोध करती है, इसलिए अमर धातु अंतिम होगी। रुद्र ने अमर धातु को अपने शरीर में अवशोषित और परिष्कृत किया। उनके चारों ओर एक चमकदार 5 रंगीन अमर स्फुलिंग विकिरणित हो रहा था और उनकी आभा लगातार बढ़ रही थी। हालांकि यह शक्तिशाली हो रही थी, लेकिन नियंत्रण खोने का जोखिम भी बना हुआ था। चूंकि पंचमार्ग एक दूसरे को रोकते हैं, इसलिए रुद्र के शरीर में निरंतर संघर्ष चल रहा था। हालांकि रुद्र घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद थी। यद्यपि पंचमार्ग एक दूसरे का विरोध करते हैं, वे एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं। चूंकि मैंने विरोध के सिद्धांत पर इन्हें परिष्कृत किया है, अब मुझे तालमेल के सिद्धांत पर ऊर्जा को विनियमित करना होगा, रुद्र ने मन ही मन कहा। उन्होंने पंचमार्ग की सर्वोत्तम कला को सक्रिय किया। धातु से जल उत्पन्न होता है, जल से लकड़ी, लकड़ी से अग्नि, अग्नि से मिट्टी और मिट्टी से पुनः जल। इस तरह पंचमार्ग संघर्ष के बजाय एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। जैसे ही अमर स्फुलिंग रुद्र के चारों ओर प्रवाहित हुए, अनियंत्रित ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। इसके बाद रुद्र ने चिकित्सा कौशल के रहस्यों के आधार पर इस ऊर्जा को अपने 5 अंगों में संचित किया। उन्होंने लकड़ी की शक्ति को यकृत में, अग्नि की शक्ति को हृदय में, मिट्टी की शक्ति को प्लीहा में, धातु की शक्ति को फेफड़ों में और जल की शक्ति को गुर्दों में संचित किया। उस समय रुद्र ने पंचमार्ग की सर्वोत्तम कला में पूर्णता प्राप्त कर ली थी और उनकी चंदन काया में भारी सुधार हुआ था। अब मेरा पंचमार्ग ऊर्जा पर नियंत्रण किसी पंचमार्ग अमर काया वाले साधक से कम नहीं है। रुद्र मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि मैं 990वें तल से ऊपर के दृश्य देखूं। रुद्र धीरे से खड़े हुए, एक कदम आगे बढ़ाया और 991वें तल पर पहुंच गए। उनके सामने हरित नेत्र बैल दानव प्रकट हुआ, जो अपनी हरी आंखों से उन्हें उग्रता से देख रहा था। दहाड़, एक गर्जना के साथ बैल दानव अपनी मुट्ठियां ऊंची उठाकर रुद्र की ओर झपटा। एक भयानक शारीरिक शक्ति और रक्त की ऊर्जा फट पड़ी और उन पर प्रहार किया। रुद्र की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अस्त्र मुद्रा बनाई और अस्त्र शक्ति की 9 परत वाली ढाल खड़ी कर दी। धमाका, धमाका, धमाका। अस्त्र शक्ति की 7 परतें एक ही बार में टूट गईं। क्या गजब की शारीरिक शक्ति है। अगर मेरा असली स्वरूप यहाँ होता तो मैं निश्चित रूप से केवल शारीरिक शक्ति से ही तुमसे मुकाबला करता। रुद्र ने अस्त्र मुद्रा बनाए और जोह की तलवार, उन्मत्त यंत्रणा का प्रहार किया। हिंसक अस्त्र शक्ति, जिसमें पंचमार्ग की ऊर्जा समाहित थी, बाहर निकली। बैल दानव पीछे की ओर जा गिरा। इसके बाद रुद्र ने कुछ ही प्रहारों में उसे हरा दिया। वह अगले 4 तलों को पार करते हुए 996वें तल पर पहुंचे। वहां का रक्षक एक आकाश गर्व साधक था, जिसके पास सर्वोच्च अमर काया और पंचमार्ग अमर शरीर था। उसकी शक्ति भयानक थी। दुर्भाग्य से तुम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं हो, अन्यथा मैं तुम्हारा रक्त सार लेकर तुम्हारी सर्वोच्च अमर काया का विश्लेषण कर सकता था, रुद्र ने अफसोस जताते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने खेल बंद किया और उनके शरीर से संसार चक्र की जबरदस्त ऊर्जा निकली, जो एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में बदल गई। दैवीय संसार चक्र क्षेत्र के सक्रिय होते ही विरोधी की अमर काया दबने लगी। तुरंत बाद रुद्र ने सर्वव्यापी जीवन मृत्यु चक्र का उपयोग किया और उस रक्षक को पराजित कर दिया। रोचक है, अब 3 तल शेष हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वहां कैसी सत्ताएं हैं। 997वें तल पर उनका सामना एक शक्तिशाली किलिन दिव्य पशु से हुआ, जिसने 8 बार रक्त रेखा जागृति प्राप्त की थी। रुद्र ने उसे भी धूल चटा दी। 988वें तल पर एक अत्यंत विशाल वानर रुद्र की आंखों के सामने आया। वह वानर पहाड़ जितना ऊंचा था और उसके हाथ में एक लंबा सुनहरा डंडा स्तंभ था। उसकी दानव शक्ति में एक विद्रोही युद्ध भावना मिश्रित थी। स्वर्ग, पृथ्वी और अमरों के साथ युद्ध करने में अनंत आनंद है। मैं वानर पूर्वज हूँ। मैं युद्ध के लिए ही जीता और मरता हूँ। उस भयानक युद्ध घोष से स्वर्ग और पृथ्वी गूंज उठे। रुद्र को एक भारी दबाव महसूस हुआ। ये तो वानर पूर्वज हैं। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत अच्छे, लगता है एक अच्छा मुकाबला होगा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में युद्ध की ललक थी। जैसे ही उन्होंने महावाक्पटुता वाला भाला निकाला, उनके शरीर पर बैंगनी राक्षसी पैटर्न घूमने लगे। वानर पूर्वज ने अपनी सुनहरी लाठी हवा में घुमाई और रुद्र पर प्रहार किया। उस प्रहार ने शून्य के एक बड़े हिस्से को छिन्न भिन्न कर दिया। रुद्र ने अपने भाले से पलटवार किया। महाविनाशकारी प्रहार। जब भाला और लाठी आपस में टकराए तो धरती हिल गई और आसपास के स्थान में अनगिनत दरारें पड़ गईं। हाँ, मेरा प्रहार झेलने की क्षमता रखने के कारण तुम पिछले घुसपैठिए से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, वानर पूर्वज ने हंसते हुए कहा। रुद्र थोड़ा चौंक गए। क्या उनके अलावा कोई और भी इस तल तक पहुंचा था?
बैटल आर्ट, नदियों और समुद्रों को पलटना। वानर पूर्वज ने अपनी लाठी घुमाई। ऐसा लगा मानो सभी झीलों और समुद्रों का जल आकाश में तैर रहा हो, जिससे अनगिनत सुनामी पैदा हो गई हो। धमाका धमाका, जैसे ही भाला और लाठी बार बार टकराए, उस स्थान पर कोहराम मच गया। मीनार के बाहर हर कोई स्वर्गीय दाव मीनार को हिलते हुए देख सकता था। 988वें तल पर हलचल इतनी अधिक थी कि वह तल ढहने की कगार पर था। कोई वानर पूर्वज से लड़ रहा है। अंकित के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। वानर पूर्वज ने उसे एक ही चाल में हरा दिया था, फिर भी कोई उनसे इतनी उग्रता से लड़ रहा था। ये निश्चित रूप से गुरु ही होंगे। युवती और दिति ने एक दूसरे की ओर देखा। रुद्र की शक्ति वास्तव में असाधारण है। स्वर्णिम साधक तियन ने अत्यंत गंभीर दृष्टि से उस तल की ओर देखा। इस बीच अंकित के पास खड़े लघु स्वर्गीय शासक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम अभी भी उसे मारना चाहते हो? अंकित ने गहरी सांस ली और कहा, तुम और मैं, चलो हाथ मिलाते हैं। इसमें मेरा क्या फायदा? इनाम के तौर पर मुझे पवित्र जामुनी अमर सम्राट की साधना पुस्तिका मिली है, मैं वह तुम्हें दे सकता हूँ। लघु स्वर्गीय शासक की आंखें चमक उठीं। ठीक है, सौदा पक्का। लघु स्वर्गीय शासक हंसा, तुम दोनों रुद्र से लड़ना चाहते हो, मुझे भी शामिल कर लो। उसी समय एक उदासीन आवाज आई। वह पाताल लोक के उत्तराधिकारी थे। मेरी मांग सरल है, मुझे उसके संसार सम्राट मोहर चाहिए। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, स्वर्णिम साधक तियन और अन्य लोग भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। वे सभी रुद्र के खिलाफ साजिश रच रहे थे। दूर खड़े होकर युवती, दिति और कयी ने उन्हें देखा। क्या वे मुख्य गुरु से निपटने की चर्चा कर रहे हैं? दिति ने चिंता से पूछा। संभवतः, युवती ने सिर हिलाया। फिर उसने एक काला लबादा निकाला जिससे उन तीनों की उपस्थिति और आभा पूरी तरह छिप गई। हमें यहाँ से निकलना होगा। यदि वे गुरु पर हमला करना चाहते हैं तो वे हमें मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, युवती ने बुद्धिमानी से कहा। वे चुपचाप वहां से हट गईं, जबकि पाताल लोक के उत्तराधिकारी और अन्य लोग अभी भी रुद्र को हराने के क्रूर तरीकों पर चर्चा कर रहे थे। स्वर्गीय दाव मीनार की 988वीं मंजिल पर रुद्र और वानर पूर्वज के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। त्रिशूल और लाठी आपस में टकरा रहे थे, जिससे अनगिनत चिंगारियां और साधक पैटर्न हवा में बिखर रहे थे। महाबंजा त्रिशूल, महाबंजा दमन। रुद्र के शरीर पर बने बैंगनी राक्षसी पैटर्न चमकने लगे। उसने अपनी पूरी शक्ति त्रिशूल में झोंक दी और उसे प्रचंड युद्ध भावना के साथ आगे बढ़ाया। इस प्रहार की विनाशकारी ऊर्जा ने आसपास के शून्य को छिन्न भिन्न कर दिया। वानर पूर्वज तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक लंबी दहाड़ मारी और उनकी आभा और भी भयानक हो गई। ये युद्ध वानर कुल की गुप्त तकनीक, युद्ध गुप्त विधि थी। वानर पूर्वज की इस कला पर पकड़ अद्भुत थी। युद्ध कला, सांसारिक उलटफेर। पूर्वज ने अपनी लाठी घुमाए और चारों ओर साधक पैटर्न छा गए। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया एक ही पल में पलट जाएगी। जब दोनों की शक्तियां टकराईं तो रुद्र और वानर पूर्वज दोनों पीछे की ओर छिटक गए। पूरी मंजिल कांपने लगी, जैसे अभी ढह जाएगी। बहुत अच्छे, तुम शक्तिशाली हो, वानर पूर्वज ने अपनी लाठी पर पकड़ मजबूत करते हुए रुद्र की प्रशंसा की। तभी रुद्र ने देखा कि पूर्वज का शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा है। वह समझ गया कि यह ऊर्जा रूप अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अचानक वानर पूर्वज के शरीर से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और रुद्र के भीतर समा गई। ये पूर्वज की युद्ध गुप्त विधि और युद्ध कला की विरासत थी। बच्चे, ऊपर जाओ और उस कमीने को धूल चटा दो। पूर्वज मुस्कुराए और उनका अस्तित्व मिट गया। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसे वानर पूर्वज की विरासत मिलेगी। उसने अपनी अमरकोर ऊर्जा को फिर से संचित किया ताकि वह अंतिम रक्षक का सामना अपने चरम रूप में कर सके। कुछ समय बाद अपनी विलक्षण बुद्धि से उस कला को आत्मसात कर रुद्र 999वीं मंजिल पर पहुंचा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई वानर पूर्वज को हराकर यहां तक पहुंच पाएगा। एक शांत आवाज गूंजी। रुद्र के सामने बैंगनी वस्त्रों में एक व्यक्ति हवा में पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर दिव्य चमक और साधक पैटर्न एक गरिमामयी उपस्थिति बना रहे थे। पवित्र जामुनी अमर सम्राट? रुद्र ने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ, सम्राट ने सिर हिलाया। चारों मीनारों की आखिरी मंजिल पर मेरी अमर चेतना का एक रूप रहता है, लेकिन ये पूर्वी मीनार अलग है क्योंकि यहाँ मेरे साथ वानर पूर्वज भी थे। वह मुझसे कमजोर नहीं थे। रुद्र ने अपना त्रिशूल संभाला। अगर आप आखिरी रक्षक हैं तो आपको हराने के बाद मुझे अंतिम भाग्य का अवसर मिल जाएगा। सही कहा, सम्राट ने उत्तर दिया। रुद्र ने बिना समय गंवाए महाबंजा त्रिशूल से प्रहार किया। शून्य में आकाशगंगाओं के टूटने के दृश्य उभरने लगे। पवित्र जामुनी अमर सम्राट ने चंडी की इस विरासत को पहचान लिया और अपने हाथ से बैंगनी सितारों की ऊर्जा का एक ढाल जैसा घेरा बनाया। टक्कर जबरदस्त थी। रुद्र 10 मीटर पीछे हटा, जबकि सम्राट केवल अपनी जगह से थोड़ा हिले। रुद्र समझ गया कि यह रक्षक वानर पूर्वज से कहीं अधिक शक्तिशाली है।
उसने तुरंत चंडी के राक्षसी पैटर्न सक्रिय किए और अपना अशुरा मुखौटा पहन लिया। उसकी शक्ति नए शिखर पर पहुंच गई। पवित्र जामुनी दिवस छाया हथेली। सम्राट ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जिससे निकलता बैंगनी प्रकाश दिन के उजाले को भी फीका कर रहा था। जब दोनों की शक्तियां टकराईं तो ऐसा लगा जैसे दो ग्रह आपस में भिड़ गए हों। रुद्र ने तुरंत अपनी अगली चाल चली, दिव्य पुनर्जन्म अधिलोक। पूरे क्षेत्र में रंगीन पुनर्जन्म ऊर्जा फैल गई। सम्राट हैरान थे कि रुद्र के पास दो सर्वोच्च अमर काया थीं। तुम वास्तव में कुछ खास हो। तभी रुद्र के पीछे से 9 शाही नागों की ऊर्जा आकाश में गरजने लगी। सम्राट की आंखों में अचानक शीतलता और क्रोध भर आया। तुम एक मानव सम्राट हो। उनकी आवाज में हत्या की भावना थी। प्राचीन काल में अमर सभाओं ने मिलकर इतिहास से मानव सम्राटों का नाम मिटा दिया था। सम्राट ने चिल्लाकर कहा, एक मानव सम्राट को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। तुम्हारी नियति केवल मृत्यु है। मैं तुम्हें यहाँ की विरासत कभी हासिल नहीं करने दूंगा। रुद्र ने डटकर मुकाबला किया। उसने वानर पूर्वज से सीखी युद्ध कला आकाशीय प्रहार का उपयोग किया। उसके त्रिशूल की मार ने सम्राट के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। सम्राट का ऊर्जा रूप धुंधला पड़ने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अचानक सम्राट ने पूरे ग्रह की आध्यात्मिक शक्ति को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। आकाश में बैंगनी रंग की पाबंदियां और मोहरें दिखाई देने लगी, मानो पूरा ग्रह एक पिंजरे में कैद हो गया हो। इसी बीच पश्चिमी मीनार में पर्वत पिशाच दिव्य साधक भी सम्राट के एक अन्य रूप से लड़ रहा था और हारने ही वाला था। तभी सम्राट के उस रूप को पूर्वी मीनार से संदेश मिला, मानव सम्राट यहाँ है। उसे हर हाल में रोकना होगा। पश्चिमी मीनार वाले सम्राट ने साधक से कहा, तुम ये भाग्य का अवसर ले लो। और वह प्रकाश की एक किरण बनकर पूर्वी मीनार की ओर निकल पड़े ताकि चारों चेतनाएं मिलकर रुद्र को खत्म कर सकें। यह क्या हो रहा है? पर्वत पिशाच दिव्य साधक पूरी तरह भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इस स्वर्गीय दाव मीनार का अंतिम सौभाग्य का अवसर मिल गया है। उसने उन बातों को याद करने की कोशिश की जो पवित्र जामुनी अमर सम्राट ने पहले कही थी, और यह सोचकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। मानवराज पूर्वी स्वर्गीय दाव मीनार में फिर से प्रकट हो गया है। इसलिए पवित्र जामुनी अमर सम्राट को मजबूरन अपनी सभी अमर चेतनाओं को विभिन्न मीनारों से इकट्ठा करना पड़ा ताकि उस व्यक्ति को अंतिम सौभाग्य प्राप्त करने से रोका जा सके और मानवराज को और अधिक शक्तिशाली होने से रोका जाए। यह एहसास उसे चौंका देने वाला था। मीनार की परीक्षाओं में केवल युवा पीढ़ी के आकाश गर्वों को ही प्रवेश दिया गया था। वह कौन हो सकता है? उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया कि क्या युवा पीढ़ी में कोई ऐसी राक्षसी सत्ता है, और तभी उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, रुद्र। अगर मैं सही हूं तो वह वही होगा। पर्वत पिशाच के चेहरे पर अंधेरा छा गया। सर्वव्यापी दानव काया, दिव्य दानवों का राजा, तुम वाकई मेरे परम शत्रु हो। तभी उसके सामने सुनहरी रोशनी का एक गोला प्रकट हुआ। यह मीनार का अंतिम सौभाग्य था। उस सुनहरी रोशनी के भीतर एक धड़कता हुआ दिल था जिसके चारों ओर दिव्य दानव शक्ति घूम रही थी। उससे एक भयानक और दबदबे वाली आभा निकल रही थी। उस धड़कते दिल को देखकर पर्वत पिशाच अपनी उत्तेजना नहीं रोक पाया। ये दिव्य दानव हृदय है, वास्तविक सहज दिव्य दानव हृदय। यह अद्भुत है। अगर मैं इसे आत्मसात कर लूं तो मैं अपनी दानव काया को पूरी तरह जागृत कर सकता हूं। यहाँ तक कि दिव्य दानव कुल को भी यह नहीं पता था कि पूर्वी साम्राज्य अमर सभा के इस पर्वत पिशाच ने अभी तक अपनी पूर्ण सर्वव्यापी दानव काया को जागृत नहीं किया था। इसी बीच उत्तरी स्वर्गीय दाव मीनार की अंतिम मंजिल पर पवित्र जामुनी अमर सम्राट की अमर चेतना ने एक ऐसे तलवारबाज पर नजर डाली जो सुनहरी तलवार थामे हुए था और जिसका व्यक्तित्व अत्यंत राजसी था। भले ही तुम मानवराज के उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम अभी असली मानवराज नहीं हो। इसलिए तुम यहाँ का अंतिम सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी तुलना में पूर्वी मीनार वाले व्यक्ति से पहले निपटना आवश्यक है। इसके बाद वह अमर चेतना प्रकाश की एक धारा में बदल गई और वहां से उड़ गई। वह तलवारबाज अपनी सुनहरी तलवार के साथ अकेला रह गया, जो अभी अभी हुए घटनाक्रम से अवाक था। अगले ही पल उसके शरीर से सुनहरी अस्त्र शक्ति फूट पड़ी और शून्य को झकझोर दिया। असली मानवराज, मुझे विश्वास है कि वह तुम ही हो, रुद्र। वह तलवारबाज मानवराज संप्रदाय का प्रतिभाशाली योद्धा था जो जयंत का उत्तराधिकारी था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। अंतिम मानवराज सम्राट असीम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो परम मानवराज तकनीक को आगे बढ़ाने के योग्य हैं। अगर तुम नहीं होते रुद्र, तो ये तकनीक मेरी होती। उस समय उसने राजा असीम की विरासत खोजने के लिए सहस्र पर्वत की प्राचीन दिव्य दानव गुफा में अपना एक प्रतिरूप भेजने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उसका उद्देश्य मानवराज की विरासत हासिल करना था, लेकिन रुद्र ने उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। इसलिए उसे लगा कि रुद्र ने ही उससे मानवराज बनने की उसकी नियति छीन ली है। अचानक मीनार के भीतर अमर चिंगारियां जल उठीं और उस रोशनी से एक प्राचीन पुस्तक धीरे धीरे प्रकट हुई। पुस्तक का शीर्षक था पीत सम्राट गूढ़ शास्त्र।
इसे देखकर जयंत का उत्तराधिकारी प्रसन्न हो गया। ये जयंत की साधना तकनीक है, जिन्हें पीत सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि उसके पास जयंत की विरासत थी, लेकिन वह अधूरी थी क्योंकि उसके पास केवल जयंत अस्त्र और उसकी अस्त्र शक्ति थी। पीत सम्राट गूढ़शास्त्र में जयंत की साधना पद्धतियों और अनुभवों का विवरण था, जो उसके लिए अकल्पनीय रूप से सहायक था। कहा जाता है कि मीनार का अंतिम सौभाग्य चुनौती देने वाले के अनुसार बदलता है, और यह सच लगता है। मैं जयंत अस्त्र शक्ति की साधना करता हूँ, इसलिए मीनार ने मुझे ये शास्त्र दिया है। यदि मैं इस शास्त्र को पूरी तरह समझ लूँ तो मुझे अब रुद्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं निश्चित रूप से मानवराज का सिंहासन वापस हासिल कर लूँगा। मैं ही असली मानवराज हूँ। मैं ही एकमात्र मानवराज हूँ। जयंत के उत्तराधिकारी की आंखें महत्वाकांक्षाओं से भर गईं। उसी समय दक्षिणी स्वर्गीय दाव मीनार की अंतिम मंजिल पर पवित्र जामुनी अमर सम्राट की अमर चेतना ने भी अपने चुनौती देने वाले को पीछे छोड़ दिया। वह चुनौती देने वाला स्वर्ण गरुड़ कुल का छद्म पूर्वज था। जब उसने मीनार से अंतिम सौभाग्य प्रकट होते देखा तो वह भी निहाल हो गया। वह सौभाग्य एक सुनहरा अंडा था जिस पर अनगिनत रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे। उसके भीतर से एक भीषण और दबदबे वाली ऊर्जा निकल रही थी, जिसे वह योद्धा महसूस कर सकता था। ये स्वर्ण गरुड़ पूर्वज द्वारा छोड़ा गया साधक भ्रूण है। यदि मैं इसे सेता हूँ तो मैं स्वर्ण गरुड़ पूर्वज का प्रत्यक्ष वंशज बन सकता हूँ। स्वर्ण गरुड़ छद्म पूर्वज पहले से ही खुद को और शक्तिशाली बनाने के लिए उस भ्रूण का उपयोग करने के कई तरीकों के बारे में सोचने लगा था। वापस पूर्वी स्वर्गीय दाव मीनार में भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति मीनार की अंतिम मंजिल में खींची जा रही थी। तभी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से बैंगनी प्रकाश की 3 धाराएं उड़ती हुई आईं और तीनों ही पवित्र जामुनी अमर सम्राट की राजसी आकृति जैसी दिख रही थीं। भीड़ सदमे में आ गई और इस दृश्य को देखकर दंग रह गई। 3 पवित्र जामुनी अमर सम्राट, यह क्या हो रहा है? कुछ अनुभवी साधक स्थिति का अनुमान लगा चुके थे। पवित्र जामुनी अमर सम्राट ने अन्य 3 अमर चेतनाओं को केवल रुद्र को अंतिम सौभाग्य प्राप्त करने से रोकने के लिए बुलाया है। मानवराज और अमर सभा वास्तव में कट्टर दुश्मन हैं। पवित्र जामुनी अमर सम्राट कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो रुद्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस परीक्षा को पार नहीं कर पाएगा। मीनार के भीतर रुद्र ने देखा कि अन्य सभी तीनों अमर चेतनाएं मूल पवित्र जामुनी अमर सम्राट के साथ विलीन हो गईं। साथ ही ग्रह से अवशोषित की गई विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उसके ऊर्जा स्तर को कई गुना बढ़ा दिया था। रुद्र ने उपहास करते हुए कहा, क्या तुम मुझे अंतिम सौभाग्य प्राप्त करने से इतना डरते हो? क्या इसका मतलब यह है कि अमर सभा मानवराज की वापसी से आतंकित है? अमर सम्राट ने कहा, मानवराज को इस दुनिया में रहने की अनुमति नहीं है। ये स्वर्ग की इच्छा है और ऐसा होकर ही रहेगा। इसके साथ ही उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली के ऊपर अनगिनत रहस्यमय साधक पैटर्न इकट्ठे किए। फिर वे पैटर्न एक चकाचौंध भरी बैंगनी आकाशगंगा के गोले में बदल गए जिसे रुद्र की ओर फेंका गया। इस बैंगनी आकाशगंगा की शक्ति पिछली वाली से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। रुद्र जानता था कि उसका ये प्रतिरूप संयुक्त पवित्र जामुनी अमर सम्राटों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और यदि युद्ध जारी रहा तो वह अपने इस महत्वपूर्ण प्रतिरूप को खो सकता है। उसका ये प्रतिरूप कई बार उन्नत किया गया था, जो इसे मूल्यवान बनाता था, इसलिए वह इसे यूं ही नहीं खोना चाहता था। ये सोचकर उसने अपनी महाबंजब भूमि गदा आगे बढ़ाई। महाबंजब भूमि तकनीक, बंजब भूमि दमन। गदा की विशाल छाया ने शून्य को चीर दिया और बैंगनी आकाशगंगा के गोले से टकरा गई, लेकिन गदा की छाया ही टूट गई। बैंगनी आकाशगंगा रुद्र की ओर बढ़ती रही, उसे कुचलने की कोशिश कर रही थी। 9 परतीय अस्त्र अवरोध। रुद्र इसके लिए तैयार था। उसके शरीर से अस्त्र शक्ति बाहर निकली और उसके सामने अस्त्र शक्ति की 9 परतें बन गईं। जैसे जैसे बैंगनी आकाशगंगा आगे बढ़ी, वे अवरोध एक एक करके टूटते गए और उसी क्षण का फायदा उठाकर रुद्र मीनार से बाहर निकल गया। पवित्र जामुनी अमर सम्राट, हम फिर मिलेंगे। वह चला गया क्योंकि वह जानता है कि वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि उसे इस अवसर को छोड़ने में कोई झिझक नहीं है। क्या संकल्प है? अमर सम्राट ने फुफकारा। रुद्र के जाने के बाद उसने अफसोस जताया, मानवराज को इतना राक्षसी प्रतिभाशाली क्यों होना पड़ा? यदि वह अमर सभा के साथ होता तो यह बहुत अच्छा होता। रुद्र ने जो प्रतिभा दिखाई थी उससे अमर सम्राट को विश्वास हो गया था कि यह युवक अंततः उसकी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा या शायद उसे भी पीछे छोड़ देगा। वह अमर सभा के लिए एक बड़ी ताकत साबित होता। यदि वह अमर सभा के साथ होता तो मैं उसे राजा बना देता, भले ही इसमें सभा के सारे संसाधन लग जाते, लेकिन बहुत बुरा हुआ। क्या बर्बादी है! रुद्र स्वर्गीय दाव मीनार से बाहर उड़ गया। अमर सम्राट के साथ युद्ध के बाद उसके प्रतिरूप की आभा कमजोर थी, क्योंकि उसने अपनी लगभग आधी ऊर्जा खर्च कर दी थी। पवित्र जामुनी अमर सम्राट, हम। दिलचस्प है। रुद्र क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराया। तथ्य यह है कि पवित्र जामुनी अमर सम्राट ने उसे अंतिम सौभाग्य प्राप्त करने से रोकने के लिए अन्य 3 मीनारों को छोड़ दिया। ये दर्शाता था कि वह रुद्र से कितना डरता था।
उसके दुश्मन उससे जितना डरेंगे वह उतना ही खुश होगा। वह इस बारे में नाराज क्यों हो? हालांकि वह अभी भी पूर्वी मीनार का अंतिम सौभाग्य पाने के लिए दृढ़ था और अमर सम्राट बस एक बड़ी बाधा था जिसे उसे पार करना था। क्या रुद्र असफल हो गया, या उसने कर दिखाया? कुछ आकाश गर्वों ने रुद्र को अंतिम मंजिल से दूर उड़ते हुए देखा और वे इस दृश्य से चकित थे। तभी अन्य तीनों मीनारों से जोर से गड़गड़ाहट की आवाजें आईं और उसके बाद वे गायब हो गईं। इसके बाद सभी प्रमुख शक्तियों को मीनारों के गायब होने की सूचना मिली। उन मीनारों के आक्रमणकारियों ने चुनौतियों को पार कर लिया था और अंतिम सौभाग्य प्राप्त कर लिया था, इसलिए वे गायब हो गईं। ये खबर सुनकर कई लोग दंग रह गए। मुझे नहीं लगा था कि कोई स्वर्गीय दाव मीनार को हराने के लिए इतना शक्तिशाली होगा। यह अविश्वसनीय है। वे किस तरह के प्रतिभाशाली योद्धा हैं। रुको, यदि मीनार साफ होने के बाद गायब हो जाती है तो यह वाली अभी भी यहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि रुद्र असफल हो गया? इस विचार ने कई लोगों को सदमे में डाल दिया और उन्होंने तुरंत अपना ध्यान रुद्र की ओर लगाया। अहंकारी रुद्र असफल हो गया था। दूसरों ने मीनार को जीत लिया लेकिन उसने नहीं। दूसरे शब्दों में, क्या वह अन्य 3 योद्धाओं से हार गया था? कई अन्य आकाश गर्वों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कई लोग रुद्र की विफलता पर खुश भी थे। मैं जानता था कि वह हमेशा अजेय नहीं रह सकता। वह कोई भगवान नहीं है। मुझे खुशी है कि आखिरकार उसका अजेय होने का दर्जा खत्म हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि रुद्र बस इतना ही था। यहाँ और भी प्रतिभाशाली योद्धा हैं जो उससे अधिक शक्तिशाली हैं। जो आकाश गर्व कभी रुद्र के दबाव में दबे हुए थे, वे आज गर्व महसूस कर रहे थे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। स्वामी सफल नहीं हुए। कोने में छिपी दिति भी अविश्वास में डूबी हुई थी। ली शुएइंग को भी खेद महसूस हुआ। स्वर्गीय दाव मीनार बहुत कठिन है। स्वामी रुद्र के लिए अंतिम मंजिल तक पहुंचना भी आसान नहीं था। यह इतना सरल नहीं है। 3 अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की 3 धाराएं आईं और मीनार की अंतिम मंजिल में प्रवेश कर गईं। यदि मैं सही हूं तो वे अन्य 3 मीनारों से आई होंगी, युवती ने कहा। लोग मूर्ख बने रहते हैं क्योंकि वे सच नहीं देख पाते। बौद्ध जगत के भिक्षु निर्भय ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि मैं सही हूं तो वे 3 प्रकाश धाराएं अन्य 3 मीनार रक्षक थे जो पवित्र जामुनी अमर सम्राट की अमर चेतनाएं थीं। वे चारों दिशाओं से केवल रुद्र को सौभाग्य प्राप्त करने से रोकने के लिए आए थे और इसी लाभ के कारण अन्य 3 योद्धाओं को अंतिम सौभाग्य मिल सका। अमर सम्राट का मानना था कि रुद्र को रोकना चल रही परीक्षाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। ऐसा लगता है कि अमर सभा मानवराज से हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरती है। भिक्षु निर्भय की व्याख्या से भीड़ हैरान थी। क्या इसका मतलब यह है कि अन्य 3 योद्धाओं को रुद्र की वजह से अपना सौभाग्य मिला? आप इसे इस तरह कह सकते हैं। क्या बकवास है? यह मानवराज के रूप में रुद्र की नियति है। अमर सम्राट के डर ने उसे मीनार का अंतिम सौभाग्य खोने पर मजबूर कर दिया, इसलिए आप कह सकते हैं कि सफलता और असफलता दोनों मानवराज के कारण ही हैं। यदि मानवराज के रूप में उसकी नियति नहीं होती तो रुद्र को अंतिम सौभाग्य मिल गया होता, लेकिन मैं अन्य 3 के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। लोग आखिरकार समझ गए कि रुद्र अन्य 3 योद्धाओं से कमजोर नहीं था। यह अमर सम्राट था जो उससे दूसरों की तुलना में अधिक डरता था, इसलिए उसने रुद्र को रोकने के लिए अपनी अन्य चेतनाओं को इकट्ठा किया था। रुद्र कैसा राक्षस है? मुझे लगता है कि वह युवा पीढ़ी का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिससे कायाकल्प अमर सम्राट इतना बुरी तरह डरता है। आप चाहे कुछ भी कहें, इससे ये तथ्य नहीं बदलेगा कि उसे सौभाग्य नहीं मिला। वह सफल रहा, चाहे बहाने कुछ भी हों। कुछ आकाश गर्वों ने रुद्र के प्रति अपनी नाराजगी के कारण सच जानने के बाद भी वही रवैया रखा। भले ही उनकी बात सुनने में अच्छी न लगे, लेकिन सच तो यही था कि रुद्र इस बार असफल रहा था। उसने मीनार का सौभाग्य खो दिया जबकि अन्य 3 को मिल गया। इसके साथ वे तीनों रुद्र के बराबर पहुंचने या उससे आगे निकलने का मौका पा सकते थे। भले ही उसे विरासत न मिली हो, लेकिन वह सम्मान के साथ असफल हुआ, भिक्षु निर्भय ने कहा। तभी आसमान में कई आकृतियां प्रकट हुईं। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अहंकारी रुद्र को इस बार हारते हुए देखूंगा। वह पितृलोक के राजा शूरसेन का उत्तराधिकारी था, जो दूसरों की तरह रुद्र की विफलता पर खुश हो रहा था। रुद्र ने उसकी बात सुनकर चारों ओर देखा और खुद को आकाश गर्वों के एक झुंड से घिरा हुआ पाया। यमलोक के 3 उत्तराधिकारियों के अलावा स्वर्गीय दाव संप्रदाय के स्वर्णिम साधक तियन और स्वर्णिम साधिका दिया, अग्निदेव कुल के सबसे बड़े युवा स्वामी अंकित और पवित्र जामुनी मंदिर के लघु अधिपति भी वहां मौजूद थे। 4 महान शक्तियों के साथ प्रतिभाशाली योद्धा वहां मौजूद थे। आग से मत खेलो, तुम्हें एक दिन इसकी कीमत चुकानी होगी। रुद्र ने उनके इरादों को जानकर अपना सिर हिलाया, आह भरी और अपनी आस्तीन बाहर की ओर घुमाई, जिससे एक विशाल अमरकोर ऊर्जा निकली। यदि तुम लोगों की मरने की इच्छा है तो मुझे उसे पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं है। रुद्र, तुमने अभी अभी पवित्र जामुनी अमर सम्राट से युद्ध किया है और यहाँ हम साथ हैं। तुम्हारे पास अब कितनी ऊर्जा बची होगी? स्वर्णिम साधक तियन ने उपहास किया। फिर उसने आगे बढ़कर हवा में स्वर्गीय दाव ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ दी।
उसके स्वर्गीय पराक्रम ने चारों दिशाओं में आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया। अनगिनत रहस्यमय साधक पैटर्न पूरे क्षेत्र में फैल गए और उन्होंने रुद्र के चारों ओर एक शक्तिशाली घेरा बना दिया, उसे भीतर कैद कर लिया। रुद्र को रोकने के लिए उन्होंने यही योजना बनाई थी। स्वर्गीय दाव संप्रदाय के 8 स्वर्णिम साधकों का अस्तित्व आज से समाप्त हो जाएगा। रुद्र, मैं आज स्वर्गीय दाव के सम्मान में तुम्हारी हत्या कर दूंगा। स्वर्गीय दाव को भी मेरे सामने झुकना होगा। रुद्र ने आगे बढ़कर अपनी अस्त्र मुद्रा बनाई और उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। असीम अस्त्र शक्ति एक हिंसक तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई, जो अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को नष्ट कर रही थी। अनगिनत साधक पैटर्न से बना वह घेरा हिंसक रूप से कांपने लगा। स्वर्णिम साधक तियन के चेहरे का भाव बदल गया और वह चिल्लाया, अभी। उसने कमान संभाली और हमला किया। अंतहीन स्वर्गीय दाव ऊर्जा फूट पड़ी और एक सुनहरी हथेली में बदल गई जो उस घेरे पर जा टकराए। उसके बाद स्वर्णिम साधिका दिया ने भी हमला किया। वह भी एक प्रतिभाशाली योद्धा थी, लेकिन तियन जितनी शक्तिशाली नहीं थी। स्वर्गीय दाव वेधन। जैसे ही उसने अपनी उंगली से इशारा किया, असीम साधक पैटर्न फैल गए और उन्होंने रुद्र को उसी जगह जकड़ लिया जैसे कि उस पर स्वर्गीय कहर टूट पड़ा हो। पुनर्जन्म हथेली। यमलोक के तीनों उत्तराधिकारियों ने एक साथ हमला किया। पुनर्जन्म की शक्ति 3 शिखरों के रूप में प्रकट हुई, जो आसमान को ढक लेने वाले पराक्रम के साथ हिंसक रूप से आगे बढ़ी। रक्तिम नाग छाया। अंकित ने पंचनाग प्रभुत्व कला का प्रयोग किया और रुद्र पर रक्तिम नाग छाया छोड़ दी।